बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। CCNA वॉइस के 10th लेक्चर में खुशामदीद। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था CME एक्सेस मेथड्स को, जिसमें हमने एक्सेस मेथड्स की दो मेन कैटेगरीज को बेसिकली डिस्कस किया था, जिसमें कमांड लाइन था और GUI मेथड था, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। कमांड लाइन में मैंने आपको पुटी, हाइपर टर्मिनल और सिक्योर CRT के मेथड्स बताए थे, जिनके ज़रिए हम कमांड लाइन मेथड को यूज़ कर सकते हैं। जबकि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को मज़ीद फिर हमने दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया था। एक इंटीग्रेटेड CME फाइल्स थी और दूसरी CCP थी। और CCP फिर मज़ीद CCP सिंपल सिस्को कॉन्फ़िगरेशन प्रोफेशनल में थी और एक CCP एक्सप्रेस में थी। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में बेसिकली डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम जो है अगेन देखेंगे CCP एक्सप्रेस को और इंटीग्रेटेड CME GUI फाइल्स को। उसके अलावा हमारा जो आज का लेक्चर होगा वो सिस्को IP टेलीफोनी फ़ीचर्स के मुतालिक होगा। ये जो सिस्को IP टेलीफोनी फ़ीचर्स हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर्स है, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये लेक्चर शायद आपको इतना इंटरटेन ना करे, क्योंकि इसकी एक रीज़न है कि अगर आप इंजॉय करते हैं लैब इन्वायरमेंट में, तब आपको ये इंटरटेन नहीं करेगा। लेकिन लैब, क्योंकि अगले दो लेक्चर्स इसी लेक्चर पर डिपेंड करेंगे, जिसमें आपको मज़ा आएगा लैब करने का, वो इसी लेक्चर पर डिपेंड करेंगे। तो ये लेक्चर आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग बेसिकली डेवलप हो जाएगी फ़ीचर्स के मुतालिक। और ये वो फ़ीचर्स मैं आपको बताऊँगा जो नॉर्मली हर इन्वायरमेंट में यूज़ होते हैं और इसके अलावा आपका कहीं पर भी काम नहीं चलेगा। CCNA वॉइस के अंदर बहुत कम फीचर्स, नॉर्मली अगर आप बुक से रिलेटेड करें तो या एग्ज़ाम के हिसाब से देखें तो कम फीचर्स आपको पढ़ाए जाते हैं, लेकिन एक्चुअल इन्वायरमेंट में वो फीचर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। उसके मैंने इसलिए ये जो डिज़ाइन किया है, इसमें दोनों तरह के फ़ीचर्स को ऐड कर दिया है, जो आपके बुक्स में भी हैं और जो फ्यूचर में भी यूज़ होते हैं। उसको मैंने दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। वो मैं कैटेगरीज़ आपको लेक्चर के बाद में बताऊँगा। आखिर में जो आखिरी एक दो स्लाइड्स हैं उसमें मैं आपको मज़ीद डिटेल समझा दूँगा। चलिए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास मैनेजिंग CME यूजिंग ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, क्योंकि हमने ग्राफिकल यूज़र कमांड लाइन हमने पढ़ लिया था ग्राफिकल में। लास्ट लेक्चर में हमने सिस्को कॉन्फ़िगरेशन प्रोफेशनल को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था, लेकिन कौन सी चीज़ें थी जो हमारे पास रह गई थी वो हम देखते हैं। ये देखें, ये हमारे पास इंटीग्रेटेड CME GU फाइल्स और सिस्को कॉन्फ़िगरेशन प्रोफेशनल दो हमारे पास कैटेगरीज़ हैं, और सिस्को कॉन्फ़िगरेशन प्रोफेशनल मज़ीद दो कैटेगरीज़ में है। तो हमने इसकी जो सिस्को कॉन्फ़िगरेशन प्रोफेशनल है, इसको हमने CCP को देख लिया था, लेकिन CCP एक्सप्रेस हमारे पास रह गया था। और इंटीग्रेटेड CME फाइल्स को हमने ये देख लिया था कैसे इंटर करते हैं और कैसे चलाते हैं, लेकिन क्योंकि उसकी फ़ाइल्स ओपन नहीं हुई थी, वो मैंने आपको बताया था कि एरर की वजह से, तो आपको अंडरस्टैंडिंग आपके लिए मुश्किल हो रही थी। कुछ मुझे फीडबैक्स भी आई थी कि कुछ मेरे मैं कह देता हूँ कि कुछ चीज़ें मैं आपको फ्यूचर में करवाऊँगा, तो समटाइम्स वो आती नहीं है। तो आप इस चीज़ के लिहाज से परेशान ना हो, सारी चीज़ें इंशाल्लाह आएंगी। लेकिन क्योंकि मेरा जो पर्पस है वो ये नहीं है कि मैं आपको मुश्किल चीज़ें फ़र्स्ट टाइम पे करवा दूं और आपके लिए आगे चलना मुश्किल हो जाए। तो मैंने कोर्स को इसी तरह डिज़ाइन किया है कि एक ले मैन के लिए भी उसको स्टेप बाय स्टेप चलना उसके लिए ईजीली हो जाए। तो सारी चीज़ें इंशाल्लाह एट द एंड जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। उसके अलावा भी मैंने आपके लोगों के लिए एक या दो बोनस लेक्चर रखूँगा, जिसमें आप लोगों की फ़ीडबैक से रिलेटेड जो भी क्यूरीज होंगी उनको ही हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग परेशान ना हो, इंशाल्लाह सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। तो इस सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटीग्रेटेड CME GU फाइल्स और हमारे पास CCP एक्सप्रेस। मैं आपको दिखा दूं, ये हमारे पास बेसिकली क्या है, ये और ये आज हम डिस्कस करते हैं। इसको हम डायरेक्ट जो है लैब इन्वायरमेंट में ही डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं लैब में। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने कॉल मैनेजर एक्सप्रेस को एक्सेस करते हैं। 42.1 यही IP हम यूज़ कर रहे हैं। यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ये हमारा कॉल मैनेजर एक्सप्रेस जो है एक्सेस हो गया। इधर इसका मैं होस्ट नेम
चेंज कर लो तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपके लिए। होस्ट नेम कॉल मैनेजर एक्सप्रेस, ठीक है जी। अच्छा, मैं इसकी स्क्रीन को थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ जी। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने जो लास्ट टाइम कन्फिग्रेशंस की थी और फाइल्स जो इंटर की थी वो मैं आपको दिखा दूँ। तो सबसे पहले टू शो रनिंग कन्फिग्रेशन हम देखते हैं। रनिंग कन्फिग्रेशंस में मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या किया हुआ है। ये देखें, ये हमने कन्फिग्रेशंस की थी IP HTTP सर्वर, ऑथेंटिकेशन लेवल, सिक्योर सर्वर और पास दिया था। उसके अलावा हमने इसके लिए क्या कन्फिग्रेशंस की थी, टेलीफोनी सर्विसेज में इसका वेब एडमिन सिस्टम नेम, पासवर्ड और DN वेब एडिट और टाइम वेब एडिट। DN वेब एडिट और टाइम वेब एडिट का मतलब ये है कि हम अपने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में सिर्फ टाइम ऐड कर सकेंगे और DN ऐड कर सकेंगे। इसके अलावा हम जो चीज़ ऐड करने की कोशिश करेंगे वो ऐड नहीं होनी चाहिए, उसको हम देखेंगे भी। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारी फाइल्स हैं वो कौन सी हैं। शो फ्लैश, ये देखें जी फ्लैश आ गई। तो इसमें भी आप ये इसके ऊपर नज़र ना डालें, जो चीज़ मैं सिर्फ आपको दिखाऊँ अभी सिर्फ वो देखनी है, बाकी आपको समझ नहीं आएगी फ़िलहाल। अच्छा, सबसे एंड में चले जाएं क्योंकि जो हमारी जो फाइल्स हैं वो सबसे एंड में होंगी, जो हमने कॉपी की होंगी इसमें। ये देखिए एडमिन यूज़र, ये वाली GUI फ्लैश वाली जितनी भी फाइल्स हैं ये हमने इंटर की हैं, ठीक है। यहाँ तक आपकी फाइल्स ये जो है हमने इंटर की हैं और उसके बाद हमने अपने यूनिटी एक्सप्रेस को हमने चला कॉल मैनेजर एक्सप्रेस यूनिटी एक्सप्रेस नहीं, कॉल मैनेजर एक्सप्रेस के ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को हमने देखना है। इसको भी मैं मिनिमाइज कर दूं, सॉरी, ये लें जी। सबसे पहले करता हूं मैं अपने 168.42.1 यही IP था। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, ccme.html, ये हमने इंटर किया। उसके बाद उसने यूज़र नेम पासवर्ड मांगा, यूज़र नेम हमारा एडमिन था, पासवर्ड हमारा इसमें सिस्को। ये देखें जी, ये पेज लॉगिन हो गया है। इस तरह का पेज आपके पास आएगा जब आप कॉल मैनेजर एक्सप्रेस के ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को यूज़ करेंगे इंटीग्रेटेड फाइल से। मैंने आपको पहले बताया था ये बहुत ही लिमिटेड वर्जन होता है क्योंकि इसके अंदर सारी की सारी फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिलती, जो फैसिलिटीज़ आपको सिस्को कॉन्फ़िगरेशन प्रोफेशनल में मिलती हैं। तो सबसे अच्छा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस अगर आपने यूज़ करना हो तो सिस्को कॉन्फ़िगरेशन प्रोफेशनल आप यूज़ करें, वो सबसे बेहतरीन है। पहले मैं आपको इसको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले कन्फिग्रेशन आप एक्सटेंशन कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, सिस्टम पैरामीटर्स कन्फिग्रेशन कर सकते हैं, वॉइस मेल की कुछ सेटिंग्स हैं वो कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में सर्वर रूट कन्फिग्रेशन है, कन्फिग्रेशन फाइल्स को अपडेट कर सकते हैं और रिपोर्ट में कॉल हिस्ट्री। बस यही आपके पास इसमें ऑप्शन हैं। सबसे पहले मैं जाता हूँ कन्फिग्रेशन में और क्या करते हैं एक्सटेंशन। ये देखिए आपके पास पहले एक्सटेंशन ऐड हुई हुई हैं। यहाँ पे मैं अगर ऐड का बटन दबाऊँ तो ये देखिए मेरे पास एक कोई भी एक्सटेंशन हम इसमें ऐड कर सकते हैं। लाइक मैंने कहा जी 1002 मैंने ऐड की और उसके बाद नेम मैंने कहा जी टेस्टिंग है, इसका जो भी आपने नेम रखना है। डिस्क्रिप्शन भी देनी है तो दे दें, वरना कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये इसकी डिफरेंट इसमें चीज़ें हैं, प्रेफरेंस रखनी है, पिकअप ग्रुप नंबर है, जो जो आप एक किसी भी एक्सटेंशन के साथ कर सकते हैं उसके आप पैरामीटर्स है। लाइक फॉर एग्जांपल ई फोन DN के अंदर जो जो कमांड्स आप दे सकते हैं वही कमांड्स को यहाँ पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में दिखाया गया है। यहाँ से उसने कहा जी सेव करें, मैंने कहा जी ओके। ऐड के बाद कॉन्फ़िगरेशन एडिट हो गई, ये देखें जी ऐड न्यू एक्सटेंशन, ओके। ये देखें जी टेस्टिंग 1002 टेस्टिंग हमारे पास ऐड हो गई है। कॉलर ID नेम भी आ गया हमारे पास, सीक्वेंस नंबर भी आ गया है और इसकी जो टाइप है वो नॉर्मल टाइप है क्योंकि हमने टाइप को चेंज नहीं किया। इसी तरह जब मैं कॉन्फ़िगरेशन फ़ोन पे करूँगा तो अब देखें क्या होगा। जब मैं फ़ोन को ऐड करूँगा तो कहेगा न्यू फ़ोन, नो न्यू फ़ोन टू ऐड। कोई आप न्यू फ़ोन ऐड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास जो
ऑप्शन थी एडिट करने की, वो या तो हमारे पास सिर्फ DN वेब एडिट थी या टाइम वेब एडिट थी। हम सिर्फ इसके अलावा टाइम एडिट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारे पास सिस्टम पैरामीटर्स है। सिस्टम पैरामीटर्स में हम डिफरेंट ऑप्शन हैं, उनमें कॉल ब्लॉकिंग का फीचर है, डेट एंड टाइम का फीचर है, डायल प्लान को चेंज कर सकते हैं, IP फोन URL को, म्यूजिक ऑन होल्ड फील्ड को, सिस्टम मैसेज को चेंज कर सकते हैं, जो आप सिस्टम मैसेज देना चाहते हैं जो आपके फ़ोन पे अपीयर हो, यानी आप चाहते हैं कि सारे फ़ोन पे अपीयर हो कि आपकी जो कंपनी है उसका नेम आए, जैसे कि उर्दू IT अकेडमी। वो आप चाहते हैं कि आपके 100 फ़ोन हैं उनके डिस्प्ले पे आए, तो आप सिस्टम मैसेज दे सकते हैं। तो डिफरेंट फीचर्स हैं, क्योंकि अभी हमने फीचर्स का लेक्चर डिस्कस नहीं किया, तो इसको मैं अभी डिस्कस करना मेरे ख्याल है आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है। वॉइस मेल में मैसेज वेटिंग, यहाँ पे उसके सर्वर की सेटिंग्स आ जाएंगी कि उसका IP क्या है, उसकी पोर्ट क्या है। ये मैंने पहले की हुई थी, इसीलिए इसमें आ रही हैं, क्योंकि मैंने कमांड लाइन में इसकी यूनिटी की कुछ कन्फिग्रेशन की हुई थी, इसलिए यहाँ पे जो भी सर्वर IP और पोर्ट होगी वो आएगी। पायलट नंबर यहाँ पे आएगा जो हमने दिया हुआ होगा, वो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में सर्वर राउटर कन्फिग्रेशन कह रहा है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ये हम नहीं करना चाहते। सेव अपडेट सिस्टम इंफॉर्मेशन भी नहीं करना चाहते। क्रिएट CNF फाइल कन्फिग्रेशन फाइल्स को भी क्रिएट नहीं करना चाहते। कॉल हिस्ट्री में अगर कोई कॉल होगी तो वो कॉल आपको यहाँ पे अपीयर होगी। ये बेसिकली इसकी कमांड लाइन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जो हम इंटीग्रेटेड फाइल्स के थ्रू कर सकते हैं। तो वेरी लिमिटेड वर्जन है ये, बहुत ही लिमिटेड वर्जन। आपको इसमें बहुत ही लिमिटेड वे में आप इसमें कुछ ना कुछ ऐड और डिलीट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये इतना कोई हैंडी फीचर नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर हम इस छोटे मोटे फीचर्स यूज़ करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल सम टाइम हमें सिर्फ किसी एडमिन को, लाइक हमारे ऑफिस में आपके पास आप खुद नेटवर्क इंजीनियर और आपके अंडर 2 या 3 नेटवर्क इंजीनियर या वॉइस के इंजीनियर्स काम करते हैं, तो आप चाहते हैं कि आप उनको लिमिटेड एक्सेस देना चाहते हैं वॉइस की, तो आप इसका यूज़र नेम और पासवर्ड बना के उन्हें सिर्फ DN या टाइम एडिट या फ़ोन एडिट करने की सिर्फ परमिशन दें, तो सिर्फ वो वही काम कर सकेंगे। उस सूरत में या उस कंडीशन में ये अच्छा हैंडी फीचर होगा। अगेन हम आते हैं, अगेन मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने आपको बताया था सिस्को कॉन्फ़िगरेशन प्रोफेशनल के दो जो है फ्लेवर है। सिस्को कॉन्फ़िगरेशन प्रोफेशनल है जो हमने इंस्टॉल करके डिटेल में देखा था, दूसरा है सिस्को कॉन्फ़िगरेशन प्रोफेशनल एक्सप्रेस। जो एक्सप्रेस है वो मैंने आपको बताया था, उसकी जो फाइल्स हैं वो फ्लैश के अंदर कॉपी होती हैं। तो नए जितने भी वर्जन आ रहे हैं कॉल मैनेजर एक्सप्रेस के, उसमें सिस्को कॉन्फ़िगरेशन प्रोफेशनल एक्सप्रेस ऑटोमेटिकली जो बाय डिफ़ॉल्ट ही आप कह लें वो इसमें इंस्टॉल होता है, यानी उसकी फाइल्स फ्लैश के अंदर होती हैं। वैसे आप उसकी फाइल्स को फ्लैश के अंदर क्या कर सकते हैं, इंटर भी कर सकते हैं, जैसे हमने बाकी चीज़ों की हैं। और इंटर करने का वही तरीका है, TFTP सर्वर के थ्रू आप इंटर कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये मैंने शो फ्लैश किया। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा CCP एक्सप्रेस की फाइल्स को, और मैं थोड़ा सा मुझे नीचे जाने दें क्योंकि इसकी जो फाइल्स हैं वो एंड में ही होंगी, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें इसकी फाइल इंटर हुई है। आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। तो ये जो फाइल्स हैं ये देखें, ये CCP एक्सप्रेस, CCP एक्सप्रेस, CCP एक्सप्रेस, CCP एक्सप्रेस, ये सारी CCP एक्सप्रेस की फाइल्स हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा CCP एक्सप्रेस, CCP एक्सप्रेस, CCP एक्सप्रेस। तो ये जितनी भी फाइल्स हैं CCP एक्सप्रेस की फाइल्स हैं। इसके लिए सब अगेन हम जाते हैं, इसको एक्सेस करने के लिए यहाँ से हम गए गेम टैब पे। इसको एक्सेस करने का मेथड ये है कि आप सिर्फ IP लिखें, IP के बाद इंटर करें, और इंटर के बाद यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा। अच्छा, ये वो यूज़र नेम और पासवर्ड होगा जो आपका लॉगिन का यूज़र नेम पासवर्ड होगा, जो हमने टेलनेट करते हुए दिया होगा। टेलनेट करते हुए हमने बाबर और सिस्को पासवर्ड दिया था। मैंने पासवर्ड दिया, ये देखें जी, सिस्को कॉन्फ़िगरेशन प्रोफेशनल एक्सप्रेस। ये जी सिस्को कॉन्फ़िगरेशन प्रोफेशनल एक्सप्रेस का एक ये पेज है जो आपको नज़र आ रहा है। ये भी बहुत ही लिमिटेड आपको स्कोप देगा, लेकिन ये भी आप यूज़ करना चाहते हैं तो कर लें। उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपने इंटरफेसेस एंड कनेक्शंस करने हैं तो ये आपको ऑप्शन देगा कि आप उसमें से जाके
चेंजिंग कर सकते हैं, स्टैटिक राउटिंग कर सकते हैं, उसके अलावा यूज़र मैनेजमेंट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो मैं आपको बता दूं कि इसलिए इसके पैरामीटर्स नहीं आ रहे क्योंकि ये जो सपोर्ट है इसकी थोड़ी सी मुश्किल है। इसको मैं मोज़िला पे चला के दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाए। ये एक्सप्लोरर पे थोड़ा सा इशू करता है, या तो आपका अपडेटेड हो और इसकी कुछ एक्सटेंशन है वो ऐड करनी पड़ती है, वो मैंने ऐड नहीं की हुई, तो मैं यहाँ पे चला के देख सकता हूँ। ये जी हमने एंटर किया, बाबर सिस्को, सॉरी BABR सिस्को, ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया सिस्को कॉन्फ़िगरेशन प्रोफेशनल। मैं जिस पे भी क्लिक करूँगा वो आगे उसकी डिटेल्स दे देगा। ये देखें, ये मैंने इंटरफेस पे डिटेल किया, यहाँ पे इंटरफेसेस आ गए, कौन सा डाउन है कौन सा अप है। ये इस इंटरफेस को मैंने आईपी दिया हुआ है, उसी के थ्रू मैं टेलनेट कर रहा हूँ। ये मैंने एक लूप बैग बनाया हुआ है, उसको आईपी दिया हुआ है। यहाँ से मैं ऐड भी कर सकता हूँ, एडिट भी कर सकता हूँ, VLAN भी ऐड कर सकता हूँ। उसके अलावा DHCP DNS की सेटिंग्स को हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। यूज़र्स, क्योंकि मैंने एक ही यूज़र बनाया हुआ है जिसके थ्रू मैं लॉगिन होता हूँ, बाबर, और पासवर्ड सिस्को, आप नया भी बना सकते हैं। उसमें अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, यूज़र नेम, पासवर्ड, प्रिविलेज लेवल जो हम देते हैं, और उसमें जो एल्गोरिदम यूज़ करना है वो। स्टैटिक राउटिंग दे सकते हैं। उसके बाद ट्रबल शूट कर सकते हैं, यहाँ से पिंग एंड ट्रेस आउट के थ्रू कन्फिगर CLI कर सकते हैं, ये ऑप्शन है। और इसका सबसे जो अच्छा जो मुझे लगता है वो ये डैशबोर्ड है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपकी फ्लैश मेमोरी कितनी यूज़ हो रही है, कितनी फ्री है, प्रोसेसर कितना यूज़ हो रहा है, कितना फ्री है, और इसकी यूटिलाइजेशन वगैरह ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ये बेसिकली एक क्या था, सिस्को कॉन्फ़िगरेशन प्रोफेशनल एक्सप्रेस का एक व्यू था। इसमें लिमिटेड स्कोप है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप CCNA वॉइस की सीरीज़ कर रहे हैं। तो अगर आप CCNA वॉइस करके जाते हैं और आपको इनका आइडिया नहीं होता, तो आप कोई आपसे पूछ लेता है तो एक एम्बेरसमेंट आप समझ लें कि हो सकती है आपको। बाकी इसका कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है मार्केट में, लेकिन आपको पता ज़रूर होना चाहिए, आपको एक्सेस करना ज़रूर आना चाहिए, ताकि आप कभी जाएं और आपके सामने कोई ये ओपन करके दे दे तो आप इसको देख के परेशान ना हो जाएं कि ये क्या चीज़ है। तो एक दफ़ा इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं थ्योरी पार्ट से, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है। थैंक यू। जी फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे हमारे पास है आईपी टेलीफोनी फीचर्स। आईपी टेलीफोनी फीचर्स में बहुत सारे फीचर्स हैं जो हम पढ़ सकते हैं, जो हम देख सकते हैं, लेकिन जो ये वाले मैंने इस स्लाइड पे लिखे हुए हैं वो फीचर्स हैं जो नॉर्मली यूज़ होते हैं और आपके CCNA वॉइस के अंदर ये इंक्लूडेड भी हैं। नेटवर्क डायरेक्टरी, कॉल फॉरवर्ड, कॉल पार्क, कॉल पिकअप, इंटरकॉम, पेजिंग, कॉल ब्लॉकिंग, म्यूज़िक ऑन होल्ड, सिंगल नंबर रीच, कॉल हंटिंग। ये वो फीचर्स हैं जो हर इन्वायरमेंट में नॉर्मली यूज़ होते हैं। मोस्टली इन्वायरमेंट्स में 90% इन्वायरमेंट्स में ये वाले लाजमी फ़ीचर्स यूज़ होते हैं, और ये आपके CCNA वॉइस के एग्ज़ाम में भी हैं। कुछ और बहुत सारे फीचर्स हैं जो मैं एट द एंड लेक्चर में एक स्लाइड में मैंने आपको दिखाऊंगा। ये वाले फीचर्स जो हैं इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस भी करेंगे आज, और नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारे पास इंशाल्लाह, उसमें मैं आपको कमांड लाइन के ज़रिए आपको इनको कॉन्फ़िगर करना बताऊंगा। उससे जो नेक्स्ट होगा उसमें हम CCP सिस्को कॉन्फ़िगरेशन प्रोफेशनल में देखेंगे कि हम इसको कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो जो बाकी फ़ीचर्स रह जाएंगे उसके फ़ीचर्स के लिए मैंने डिसाइड किया है कि हम अपने फ़ीडबैक को देखेंगे। अगर हमारा फ़ीडबैक, आप लोगों का फ़ीडबैक इससे रिलेटेड आया कि हमें वो फ़ीचर्स भी पढ़ने हैं, क्योंकि वो हैं तो बहुत अच्छे फ़ीचर्स, इंपॉर्टेंट भी हैं, लेकिन वो क्योंकि CCNP में भी आ जाते हैं, कुछ CCI में आते हैं। तो अगर आप फिर भी पढ़ना चाहेंगे तो मैं उसके लिए आपको एक अलग लेक्चर वो अरेंज करके दूंगा। उसको बोनस लेक्चर, वो लास्ट वाले बोनस लेक्चर से अलग होगा, लेकिन वो आप लोगों की फ़ीडबैक पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं नेटवर्क डायरेक्टरी, कॉल फॉरवर्ड, 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है नेटवर्क डायरेक्टरी। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बताता हूँ नेटवर्क डायरेक्टरी होती क्या है। बेसिकली आपकी जो
फ़ोन्स के अंदर आपके जो कॉन्टेक्ट सेव होते हैं उसको हम आईपी टेलीफोनी फीचर्स के अंदर या टेक्निकल टर्म में नेटवर्क डायरेक्टरी कहते हैं, जिसमें आपके कॉन्टेक्ट्स नंबर सेव हुए होते हैं। आप अपने फ़ोन्स के अंदर जाते हैं और उसके अंदर लोकल डायरेक्टरी में से आप जाके अपने ऐड हुए हुए लोगों के जो हर बंदे के फ़ोन पे आएंगे, क्योंकि ये नेटवर्क डायरेक्टरी है तो सब फ़ोन के ऊपर सेम कॉन्टेक्ट्स आएंगे। तो वो आप देख सकते हैं, जैसे कि आपकी कंपनी है, एक कंपनी है उसमें 100 एक्सटेंशन हैं और 100 के 100 लोगों के जो नंबर्स हैं उनको कोई ना कोई नेम असाइन किया हुआ है, जैसे बाबर है, काशिफ है, असद है, अली है, जॉन है, जेम्स है, इस तरह के डिफरेंट नेम्स हैं। तो वो जो नेम्स आपको, क्योंकि जो आइडेंटिफाई होता है, आपको किसी का एक्सटेंशन नंबर नहीं याद होता, आपको बाय नेम आप याद होते हैं। हर कोई आपको किसी को आपको कॉल करनी होती है तो आपको बाय नेम ही याद होता है। एक्सटेंशन बहुत कम होता है कि बहुत कम लोगों की एक्सटेंशंस याद होती हैं। उसके लिए आप क्या करते हैं कि अपने फ़ोन के अंदर जाते हैं और सर्च करते हैं अपने कॉन्टैक्ट्स में, तो वहाँ से आप कॉल करते हैं। तो उन कॉन्टैक्ट्स को बेसिकली ऐड करने के लिए क्या है, और उसमें हमें नेटवर्क डायरेक्टरी बनानी पड़ती है जो आप कन्फिगर, यानी आप, क्योंकि बेसिकली क्या है, इस वक्त एक सिस्को सर्टिफाइड एसोसिएट इंजीनियर हैं जो एक साइट को कन्फिगर कर रहे हैं। उसके लिए आप डिफरेंट नंबर्स को कन्फिगर किया है आपने, उन नंबर्स को अब आपने क्या करना है, नेम असाइन करने हैं। तो उनका क्या मेथड है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उनका मेथड क्या है कि आपका ई फोन डीएन जब आप कन्फिगर करते हैं तो ई फोन डीएन में आप नंबर बताते हैं। ई फोन डीएन जैसे ये टैग आपने दिया 20, इसको इसका आपने नंबर भी दिया होगा। इसको आप क्या करेंगे, नेम की कमांड से नेम लिखेंगे और उसके बाद उस पर्सन का नेम आप यहाँ पे कर देंगे। इसी तरह 21 में नेम दे देंगे, 22 23 सेम लाइक आप इस तरह सारी एक्सटेंशन में उनके जो पर्सनल जो भी नंबर होगा उसके अगेंस्ट आप क्या करेंगे, नंबर के अगेंस्ट नेम असाइन कर देंगे। इससे आपकी क्या होगी, एक लोकल डायरेक्टरी या नेटवर्क डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, ये देखें नेटवर्क डायरेक्टरी को कैसे हम देख सकते हैं। जो आपके पास इस तरह का एक आईपी फ़ोन होता है, ये जो इस टाइम इमेज है ये है सिस्को आईपी कम्युनिकेटर का जो सॉफ्ट फ़ोन है आपके पास। ये बेसिकली 7960 का इमेज है। वैसे सिस्को आईपी कम्युनिकेटर का है इमेज, लेकिन इसको हम अक्सर लोग कहते हैं कि ये 7960 के इक्वल ही होता है। सिस्को CIPC इसको कहते हैं, कम्युनिकेटर आईपी कम्युनिकेटर होता है। सिस्को आईपी कम्युनिकेटर सॉफ्ट फ़ोन नॉर्मली यूज़ होता है। जब आप इस पर क्लिक, इसको हम लैब में यूज़ करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं ये डायरेक्टरीज़ का बटन होता है। यहाँ पे आपके पास सम टाइम जिस टाइम आप फ़ोन भी लेते हैं तो फ़ोन में एक यहाँ पे लिखा हुआ होता है डायरेक्टरीज़, और अगर नहीं भी लिखा हुआ होता तो उसका अलग से एक पेज होता है जो यहाँ पे आप उसको क्या नाम है, उसको यहाँ पे चिस्पा करते हैं या गम के थ्रू या स्टिक के थ्रू आप उसको लगा देते हैं, ताकि इन सब बटन्स के पता चल जाए कि ये किस चीज़ का बटन है, ये किस चीज़ का है, ये किस चीज़ का है। वो आइडेंटिफिकेशन जो होती है वो बॉक्स के अंदर ही आती है अब जो नए फ़ोन्स आ रहे हैं। तो ये अभी क्योंकि सॉफ्ट फ़ोन है इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये जिस तरह ही आप इस बटन को दबाएंगे, ये बटन किस चीज़ का होता है, डायरेक्टरीज़ बटन का। डायरेक्टरीज़ बटन को जैसे ही आप दबाएंगे तो आपके पास ये सारे फीचर्स आ जाएंगे, मिस कॉल, रिसीव्ड कॉल, प्लेस कॉल, लोकल डायरेक्टरी और लोकल स्पीड डायल। नॉर्मली क्या होता है, जो पुराने आईपी फ़ोन्स थे इसमें ये 3 आते थे। अब जो नए आ रहे हैं आईपी फ़ोन, लोकल डायरेक्टरी भी उसके अंदर इंक्लूडेड हो गया और लोकल स्पीड डायल भी। इसी तरह आईपी कम्युनिकेटर जो 7 वर्जन्स थे, 6 वर्जन्स थे, उसमें फर्स्ट 3 आते थे। जो उसके बाद के वर्जन्स आए उनमें ये 4th ऑप्शन और 5th ऑप्शन भी शामिल हो गया। तो इसको हम देखेंगे अपनी लैब में, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं ये लोकल डायरेक्टरी का ऑप्शन आएगा। इसके ऊपर आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करके इसको दबाएंगे तो आप इसके अंदर इंटर हो जाएंगे। ये देखें जी, जिस तरह ही आपने डायरेक्टरीज को दबाया तो आप इंटर हो गए। यहाँ पे आपके पास नेम और उसकी एक्सटेंशन आती जाएगी। तो जिस भी नेम को आप देखेंगे कि इस नेम को मैंने कॉल करनी है, आप उसको पास जाएँ, उसके ऊपर सेलेक्ट, उसके ऊपर हाईलाइटेड एरिया आ जाएगा और उसके ऊपर आप क्या करेंगे, डायल का बटन प्रेस करेंगे और आपकी कॉल चली जाएगी। तो ये बेसिकली एक मेथड था नेटवर्क डायरेक्टरी को कॉन्फ़िगर करने का। इसमें सिंपल बस एक चीज़ याद करने की ज़रूरत है कि नेटवर्क डायरेक्टरी क्या होती है। बेसिकली आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, लेकिन वो कॉन्टैक्ट्स जो सबके लिए कॉमन होते हैं। ये आपकी
ऑल ओवर दी नेटवर्क सेम कॉन्टैक्ट्स होते हैं जो सेव हुए होते हैं, क्योंकि ये कन्फिगरेशंस के अंदर आप नेम कन्फिगर करते हो तो आपके हर एक के फ़ोन्स के ऊपर आ जाते हैं। उससे ये हो जाता है कि आपको बेनिफिट ये मिल जाता है कि आपको हर एक एक्सटेंशन याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सिर्फ अपनी लोकल डायरेक्टरी में से जाके उस बंदे का नेम देखते हैं और उसको कॉल कर लेते हैं। बहुत ही हैंडी फीचर है। नॉर्मली इसको हर कोई यूज़ करता है सऊदी अरेबिया रीजन में। बाकी रीजन्स के क्योंकि मेरा तजर्बा नहीं है अभी, तो उनका मैं आपको नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ पे जितने भी मैंने देखे भी हैं और कन्फिगर भी किए हैं उनमें हम लोग ये लाजमी कन्फिगर करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉल फॉरवर्ड। कॉल फॉरवर्ड क्या है जी? कॉल फॉरवर्ड एक ऐसा फीचर है कि अगर आप के पास एक कॉल आई है और आप उस कॉल को किसी दूसरे नंबर पे फॉरवर्ड करना चाहते हैं, इसे हम कहते हैं कॉल फॉरवर्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 पर्सन हैं, एक काशिफ है, एक अली है और तीसरा मैं हूँ बाबर। अब काशिफ ने क्या किया है, मुझे कॉल की है बाबर को, लेकिन मैं उसकी कॉल सुनना नहीं चाहता, मैं उसको फॉरवर्ड करना चाहता हूँ अली को। ठीक है, मैं क्या करूँगा, कॉल फॉरवर्ड का बटन दबाऊँगा और उसको फॉरवर्ड कर दूँगा। एक तो तरीका ये है। एक तरीका ये है कि मैं इस टाइम अवेलेबल 2 बजे से शाम 5 बजे तक मेरी जो टाइमिंग्स हैं ड्यूटी की वो नहीं होती। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो एक्सटेंशन है उस पर जितनी भी कॉल्स आएँ वो सारी की सारी कॉल्स अली को ट्रांसफ़र हो जाएं 2 से 3 बजे के दरमियान या एक स्पेसिफिक टाइम में। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जब 2 बजे जाने लगूँगा तो मैं एक बटन प्रेस करूँगा, कॉल फॉरवर्ड ऑल। तो मेरे पास मेरी एक्सटेंशन पे जितनी भी कॉल्स आएंगी वो किसको फॉरवर्ड हो जाएंगी, कॉल फॉरवर्ड ऑल का बटन दबा के जो भी मैं एक्सटेंशन लिखूँगा वो उस पर ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएंगी। इस पिक में जो है मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये क्या है, बेसिकली 150 इसका अपना एक्सटेंशन नंबर है। ये है कॉल फॉरवर्ड ऑल का बटन। इसको जिस तरह ही आप प्रेस करेंगे वो आपसे एक एक्सटेंशन पूछेगा। यहाँ पे आप उस एक्सटेंशन प्रेस करेंगे, आपने कहा जी मेरी 1502 पे वो ट्रांसफ़र हो जाए, तो आपकी जितनी भी कॉल्स 1501 पे आएंगी इस कॉल फॉरवर्ड ऑल के बाद, तो वो सारी चली जाएंगी 1502 पे। जिस तरह ही मैं दोबारा आऊँगा 5 बजे वापस, मैं आके दोबारा कॉल फॉरवर्ड ऑल को प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास दोबारा रिट्रीव हो जाएगी, मेरी कॉल फॉरवर्डिंग ख़त्म हो जाएगी। इसको हम अपनी लैब में भी देखेंगे। एक और तरीका होता है कॉल फॉरवर्ड को कॉन्फ़िगर करने का। एक तो था कि आपने डायरेक्ट इसको इस एक्सटेंशन सिर्फ बटन के थ्रू आपने तमाम कॉल्स को कॉल फॉरवर्ड कर दिया सिर्फ बटन के थ्रू। सेकंड ये है कि आप चाहते हैं कि आपके सिर्फ जब आप बिज़ी हों तब यानी आपका को किसी ने कॉल की, जैसे काशिफ ने बाबर को कॉल की और बाबर साहब क्या हैं जी मीटिंग में मसरूफ़ हैं। अब मीटिंग में मसरूफ़ हैं तो एक दफ़ा बेल आई, दूसरी दफ़ा आई और तीसरी दफ़ा बेल के साथ उस कॉल के साथ क्या होना चाहिए, उसे कहते हैं कॉल फॉरवर्ड करें जब बिज़ी हो, या कॉल फॉरवर्ड करें जब वो आंसर ना कर रहा हो। उस कंडीशन में उनको कन्फिगर कैसे करते हैं, उसके लिए हमें फिर eFoon DN में जाना पड़ता है। यहाँ पे कॉल फॉरवर्ड के ऑप्शन होते हैं। जिस तरह ही कॉल आप क्या करेंगे, eFoon DN में जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। कॉल फॉरवर्ड लिखने के बाद आप जिस तरह ही क्वेश्चन मार्क करेंगे तो आपके पास ये देखें ऑल का ऑप्शन आ जाएगा। ये ऑल का ऑप्शन तो आपको बटन के साथ भी मिलेगा, फॉरवर्ड ऑल कॉल्स। इसको यहाँ से कन्फिगर ना भी करें तो कोई मसला नहीं, लेकिन फॉरवर्ड कॉल ऑन बिज़ी, जब आप बिज़ी हों तब किसी एक एक्सटेंशन पे फॉरवर्ड कर दें, या वॉइस मेल का यहाँ पे नंबर दे सकते हैं कि आपकी जब आप बिज़ी हों तो आपकी जितनी भी कॉल्स हैं वो वॉइस मेल के अंदर चली जाएं। इसी तरह नो आंसर जब हो रहा हो तब आप कन्फिगर कर सकते हैं। मैक्सिमम लेंथ भी दे सकते हैं कि मैक्सिमम कितने लेंथ की डिजिट्स अलाउ हैं कॉल फॉरवर्ड के लिए। नाइट सर्विस एक ऑप्शन होता है, ये भी कन्फिगर किया जाता है नाइट ड्यूटीज़ में जो लोग होते हैं उनके लिए, क्योंकि अभी ये फ़ीचर मैंने आपको पढ़ाया नहीं है तो आपको समझ नहीं आएगी। लेकिन इसमें सिर्फ ये ऑप्शन है कि कॉल फॉरवर्ड अगर आप नाइट सर्विस यहाँ पे लिख देंगे तो वो जितनी भी कॉल फॉरवर्ड्स होंगी वो नाइट सर्विस वाले बंदे को चली जाएंगी। नाइट सर्विस में क्या होगा, एक टाइमिंग डिसाइड होगी, जैसे 6 बजे के बाद उसकी टाइमिंग ड्यूटी ख़त्म हो जाती है, 6 बजे के बाद कॉल्स फॉरवर्ड होंगी, उससे पहले नहीं होंगी। तो ये एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ये देखें उसने लिखा है कॉल फॉरवर्ड बिजी, उसके बाद एक्सटेंशन, कॉल फॉरवर्ड नो आंसर, फिर एक्सटेंशन। उसके बाद आप इसका टाइम आउट भी दे सकते हैं कि कितने टाइम आउट के बाद जाए, उसका जितना भी ड्यूरेशन है उसके बाद वो उसके पास ट्रांसफ़र हो।
ये आप कन्फिगर कर सकते हैं ई फोन DN की अंदर जाके, किसी भी DN के डायरेक्टरी नंबर के अंदर जाके आप कॉल फॉरवर्डिंग के ये फीचर्स कन्फिगर कर सकते हैं। कॉल फॉरवर्ड ऑल वाला जो ऑप्शन होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट बेसिकली सॉफ्ट की जो बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्ट कीज़ आती हैं उनमें कॉल फॉरवर्ड ऑल इनेबल होता है। बाकी आपको अगर आपको चाहिए होते हैं तो आपको कन्फिगर करने पड़ते हैं। लाइक मैंने कहा कि जब मैं बिज़ी हूँ तो मेरा जो कॉल है वो वॉइस मेल पर चली जाए, और वॉइस मेल का मैंने कहा जी नंबर है 1599। इसी तरह जब मैं बिज़ी हूँ तब मेरी कॉल कहाँ पे चली जाए, तब भी वॉइस मेल पे चली जाए, और उसकी टाइम ड्यूरेशन क्या हो ये हो। या एक मेरे पास ऑप्शन है कि जब मैं बिज़ी हूँ या सॉरी जब कॉल फॉरवर्ड नाइट सर्विस, यानी जब मेरी ड्यूटी ख़त्म हो जाए तो उसके बाद ऑटोमेटिकली वो कॉल फॉरवर्ड हो जाए किसी ख़ास स्पेसिफिक नंबर पे या वॉइस मेल पे। ये भी आप कन्फिगर कर सकते हैं। डिफरेंट तरह के आपके पास सिनेरियोज आते हैं, उस हिसाब से आप डिस्कस कर सकते हैं। आपको जस्ट ऑप्शंस पता होने चाहिए कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप कन्फिगर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी, कॉल पार्क। कॉल पार्क क्या है जी, बहुत ही मज़ेदार फीचर है जो मैंने टेलीकॉम बेसिकली किया है। टेलीकॉम में मैंने ये फ़ीचर नहीं पढ़ा था पूरी डिग्री में, लेकिन जिस तरह ही मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया CCNA का, तो उसमें मैंने ये फ़र्स्ट टाइम कॉल पार्क का लफ्ज़ सुना था। नॉर्मली जो डिफरेंट फीचर्स हैं जैसे कॉल फॉरवर्ड हो गया या और फीचर्स आएंगे वो आप नॉर्मल अपने फ़ोन्स पे भी यूज़ करते होंगे, घरों के फ़ोन पे, मोबाइल्स पे, इस तरह के फ़ीचर्स यूज़ कर लेते हैं कुछ लोग। लेकिन ये जो कॉल पार्क का फ़ीचर है बहुत ही कम लोग जानते हैं जो नॉर्मल यूज़र्स हैं, लेकिन कंपनी से रिलेटेड लोग इस फीचर को अंडरस्टैंड करते हैं और जानते भी हैं। बेसिकली है क्या कॉल पार्क? कॉल पार्क बेसिकली ये है कि मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हम लोग एक सीटिंग में बैठे हैं, या यूँ कह लेते हैं काशिफ साहब को ले लेते हैं। काशिफ साहब एक मीटिंग में बैठे हैं जी, वहाँ पे क्या हुआ जी, उनकी वाइफ की कॉल आ गई है, ठीक है। तो उनकी वाइफ बड़े गुस्से में है। उन्होंने क्या किया जी, वो क्योंकि मीटिंग उनकी अपने रूम में हो रही, अपने डेस्क पे हो रही थी, या अपने जो उनका स्पेशल रूम था उसके अंदर मीटिंग चल रही थी। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, जिस तरह ही कॉल पिक की, आगे से उनकी वाइफ ने सुनाना शुरू कर दिया। अब वो कोई आंसर उसको नहीं कर सकते थे, ना वो कॉल काटना चाहते थे। उन्होंने क्या किया, कॉल पार्क का एक बटन उनको नज़र आया फ़ोन पे, उन्होंने उस कॉल पार्क के बटन को क्या किया, सिर्फ प्रेस किया। जिस तरह ही कॉल पार्क का बटन प्रेस हुआ, उनको अपने फ़ोन की स्क्रीन पे एक नंबर नज़र आने लग गया कि आपका ये नंबर है, जैसे 5555 फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, 4 डिजिट का उनको नंबर आने लग गया। अब क्या किया, उन्होंने देखा कि ऑफिस में मीटिंग से उन्होंने एक्सक्यूज़ किया, उन्हें ऑफिस अपने रूम से बाहर निकले और ऑफिस में देखा कि कौन सा रूम या कौन सा टेबल या कौन सा फ़ोन फ्री है। किसी भी फ़ोन पे वो गए, किसी एक फ़ोन पे, ठीक है, उस फ़ोन पे जाके वो 5555 उन्होंने प्रेस किया और अपनी वाइफ की कॉल वहाँ पे जाके सुन ली। यानी पहले फ़ोन पे उन्होंने कॉल को होल्ड किया और नेटवर्क के अंदर किसी भी फ़ोन पे आपने जाके वो कॉल सुन ली। इसको कहते हैं कॉल पार्क का फ़ीचर। बहुत ही मज़ेदार फ़ीचर है, इसको आप नॉर्मली यूज़ करते हैं। बहुत कुछ जगहों पे यूज़ भी होता है, कुछ जगहों पे नहीं भी यूज़ होता, तो ये अब आपकी मर्ज़ी है, ये क्लाइंट की मर्ज़ी है कि वो आपको इसकी रिक्वेस्ट करता है या नहीं करता। लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको अगेन रिपीट कर दूं कि आपके पास कॉल आई, आपने कॉल को होल्ड किया, होल्ड करने के बाद आपको क्या हुआ, एक नंबर कॉल पार्क का जो डिफाइंड था वो आपको मिल गया। अब किसी भी फ़ोन पे गए, वहाँ पे आपने जाके वो नंबर डायल किया और आपको अपनी कॉल वहीं से रिट्रीव हो गई, वहीं से आपने दोबारा सुनना शुरू कर दी और अपनी वाइफ की जितनी भी शिकायतें थी वो सुनना शुरू कर दी। और उसके बाद जो भी हुआ वो आप जाने या काशिफ साहब जाने, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, अलाउ यू टू पार्क अ कॉल ऑन होल्ड। मतलब कि ये आपको इजाज़त देता है कि कॉल को होल्ड पे जाने के लिए, और पार्क स्लॉट कमांड से ये यूज़ होता है। इसके डिफरेंट ऑप्शंस हैं, रिजर्व फॉर DN, टाइम आउट, लिमिट काउंट, नोटिफाई DN, ओनली, रिकॉल, ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो हम इसके कन्फिगरेशन में कर सकते हैं। रिजर्व फॉर DN का मतलब यह है कि आप ख़ास स्पेसिफिक DN कन्फिगर कर दें किसी बंदे के लिए कि जब भी वो कॉल पार्क फीचर यूज़ करे तो उसको सिर्फ वही नंबर असाइन हो। टाइम आउट सेकंड का मतलब है कि जिस तरह ही कॉल होल्ड पे गई, वो कितने सेकंड के बाद वो कॉल ड्रॉप हो जाए। अगर 2 मिनट तक, 3 मिनट तक वो कॉल नहीं रिट्रीव करता तो कॉल ड्रॉप हो जाए,
ठीक है जी। लिमिट काउंट इस तरह ही है कि कितनी, जिस तरह ही वो 2 या 3 बेल्स जाएंगी दोबारा, मतलब कि टाइम होगा 2 मिनट या 3 मिनट, उसके बाद कॉल क्या होगी, दोबारा आपकी एक्सटेंशन पे आ जाएगी। लेकिन आप वहाँ भी रिसीव नहीं करते, फिर दोबारा चली जाएगी। तो कितने लिमिट्स तक वो काउंट करे, यानी कितनी बार वहाँ पे रिट्रीव करे और जाए, उसके लिए जो लिमिट होती है वो आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इसी तरह ट्रांसफ़र डीएन, नोटिफाइड डीएन आपको आ जाएगा कि स्पेसिफिक, ये भी स्पेसिफिक डीएन से रिलेटेड होता है। और रिकॉल कि स्पेसिफिक नंबर पे चली जाए। ट्रांसफ़र डीएन, अल्टरनेट डीएन, रिटरी सेकंड्स, ये नॉर्मली फीचर्स हैं जो हम कॉल पार्क के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन ये इतने मतलब कि अंदर जाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इसके मेन फीचर्स को यूज़ जहन में रखें और मेन फीचर ही इसका यूज़ होता है। देखते हैं जी वो कैसे यूज़ होता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ई फोन DN10, यानी एक कोई सा ई फोन DN क्रिएट करेंगे। वो नंबर आप असाइन करेंगे 5000, 55, कुछ भी कोई नंबर आपने, वो ऐसा नंबर जो आपने किसी भी एक्सटेंशन को नहीं दिया होगा वो नंबर असाइन करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, नेम कॉल पार्क, नेम कॉल पार्क, नेम आपने दिया, कोई भी आप नेम असाइन कर सकते हैं। मैंने कहा जी इसको कॉल पार्क, इस नंबर को दे दिया। ये वाली जो कमांड है पार्क स्लॉट, ये बेसिकली कॉल पार्क के लिए यूज़ होगी। पार्क स्लॉट का मतलब ये है कि ये वाला जो DN है वो कॉल पार्क के लिए यूज़ हो रहा है। अब जिस तरह ही कोई कॉल आई, आपने क्या किया, कॉल पार्क की यहाँ पे सॉफ्ट की बनी हुई थी, आपने सॉफ्ट की को प्रेस किया, आपके पास मैसेज स्क्रीन पे आने लग गया कि आपकी कॉल पार्क हुई है 5000 पे। आप किसी भी फ़ोन पे गए, उस फ़ोन पे आपने 5000 प्रेस किया तो आपको क्या हुआ, वो कॉल यहाँ पे मिल गई किसी भी DN पे। ये एक बेसिकली प्रोसीजर है कॉल पार्क का, ये भी हम इंशाल्लाह अपनी लैब में देखेंगे। कॉल पिकअप, कॉल पिकअप बेसिकली है क्या? कॉल पिकअप ये है कि अगर फॉर एग्जांपल एक रूम है, उसमें 4 लोग बैठे हैं और चारों के अलग अलग डेस्क हैं। ठीक है। अब मैंने कहा जी एक रूम है, एक बंदा है जी फैसल, एक बाबर, एक काशिफ और एक असद। अब क्या हुआ कि फैसल साहब की कॉल आती है, ठीक है, और वो कॉल फैसल को आती है, लेकिन फैसल अपने डेस्क पे मौजूद नहीं है। अब मैं क्योंकि वहाँ बैठा हूँ, मेरा नाम बाबर है, मैंने देखा कि फैसल वहाँ मौजूद नहीं है, मैं जाऊँगा उसके डेस्क पे कॉल सुनूंगा जाके। ये एक प्रोसीजर होता है। मैं चाहता हूँ कि मैं बार बार उसको कॉल्स आ रही हैं उसके नंबर पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये सेल्स का हमारा रूम है और यहाँ पे कॉल्स की इन बल्क में आती हैं, कॉल्स बहुत ज़्यादा आती हैं, तो बार बार मुझे जाना पड़ता है उसके डेस्क पे और उसकी कॉल सुननी पड़ती है, क्योंकि आज वो छुट्टी पे है और बीमार है, नहीं आ सका। अब क्या करूँगा, मैं एक कॉल पिकअप का फ़ीचर यूज़ करूँगा। मैं क्या करूँगा कि जिस तरह ही उसके नंबर पे कोई कॉल आए, मैं अपने डेस्क पे अपने फ़ोन पे बैठ के कॉल पिकअप सिर्फ का फ़ीचर यूज़ करके उसकी कॉल जो है पिकअप, यानी कॉल उसकी उठा लूँ, अपने नंबर पे पिक कर लूँ कॉल को, अपना फ़ोन यूज़ करते हुए उसकी कॉल को पिक करूँ। जब भी उसकी कॉल आए अपने नंबर पे पिक कर लूँ, लेकिन फर्स्टली उस पर रिंग होगी, उसके बाद मैं पिक करूँगा। इसे कहते हैं कॉल पिकअप का फ़ीचर। होता कैसे है ये बताता हूँ। आंसर अनदर रिंगिंग फ़ोन इन द नेटवर्क, क्या होगा कि किसी भी अनदर रिंगिंग फ़ोन को आप क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं नेटवर्क में। इसकी 3 टाइप्स हैं बेसिकली, डायरेक्टेड पिकअप, लोकल ग्रुप और अदर ग्रुप। डायरेक्टेड पिकअप ये है कि आप एक पिकअप नंबर असाइन हुआ है, आपकी कोई से भी आपके नेटवर्क के अंदर कॉल हो रही है, आप डायरेक्ट पिकअप कर सकते हैं उसके थ्रू, यानी आप उस फ़ोन को आंसर कर सकते हैं पिकअप एक्सटेंशन के थ्रू या उस मेथड के थ्रू। एक मिनट में आपको इसमें सिर्फ कन्फ्यूजन नहीं होनी, डायरेक्टेड पिकअप में, लोकल ग्रुप पिकअप में और अदर ग्रुप पिकअप में, इसको सिर्फ अंडरस्टैंड कर रहे हैं। मैं आपको समझा देता हूँ अगेन कि डायरेक्टेड पिकअप में क्या है कि आपके पास एक नंबर होगा, जैसे मैंने कहा जी सॉरी, आपके पास एक की होगी कॉल पिकअप की, ठीक है। आप क्या करेंगे, पिकअप की दबाएंगे और वो जिस एक्सटेंशन पे रिंग हो रही होगी आप उस एक्सटेंशन को दबाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी 5000 पे रिंग हो रही है, पिकअप की दबाने के बाद आप उस एक्सटेंशन को दबाएंगे, आपके पास कॉल आ जाएगी। ये है डायरेक्टेड पिकअप। लोकल ग्रुप पिकअप क्या है कि आपने क्या किए हुए हैं, पिकअप ग्रुप्स बना रखे हैं कि 2 ग्रुप 3 ग्रुप,
उसमें क्या हुआ कि मैंने कहा जी जैसे ये सेल्स का ग्रुप है, ये मार्केटिंग का ग्रुप है। अब डायरेक्टेड पिकअप में तो ये था कि ये बंदा है, ये सब इसकी कॉल भी उठा सकता है, इसकी भी उठा सकता है, इसकी भी उठा सकता है, इसकी भी उठा सकता है। लेकिन लोकल ग्रुप पिकअप में क्या है कि ये बंदा सिर्फ सेल्स के लोगों की ही कॉल उठा सकता है, ठीक है। और ये बंदा सिर्फ मार्केटिंग के लोगों की, यानी अपने ग्रुप के अंदर के लोगों की कॉल्स उठा सकता है। ये भी एक तरीका होता है इसके, क्योंकि कई लोग चाहते हैं कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप की कॉल्स को ना उठाए, क्योंकि वो सीक्रेट से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं, तो इस तरह भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सेकंड ये है कि जी अदर ग्रुप पिकअप, कि आप ग्रुप्स तो बना देते हैं लेकिन किसी एक ऐसे ग्रुप को, जैसे एक ग्रुप आ गया मेरे पास एडमिनिस्ट्रेशन का, अब एडमिनिस्ट्रेशन को एक ऐसे राइट्स दे दिए कि वो किसी भी ग्रुप की कॉल उठा सकता है। अच्छा, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसको जब आप कॉन्फ़िगर करेंगे तो आपका कोई ग्रुप नहीं है, ठीक है, विदाउट ग्रुप आपने कॉन्फ़िगरेशन की हुई है। इसमें जब आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, इसका मतलब आपने ग्रुप्स असाइन किए हुए हैं, लेकिन एक ख़ास ग्रुप को, ठीक है, आप क्या करना चाह रहे हैं कि या एक ख़ास ग्रुप के अंदर लोगों को आप अथॉरिटी देना चाह रहे हैं कि वो किसी भी ग्रुप की किसी भी ग्रुप की कॉल्स को पिक कर सकते हैं। लोकल में सिर्फ विद इन दी ग्रुप होगा, अदर ग्रुप पिकअप में कि आप आउटसाइड दी ग्रुप भी पिक कर सकते हैं। डायरेक्टेड पिकअप में कोई ग्रुप नहीं होगा, विदाउट ग्रुपिंग आप क्या नाम है कॉल उठा सकते हैं। ये 3 टाइप्स हैं कॉल पिकअप की। फर्स्ट देखते हैं जी कॉल पिकअप को कॉन्फ़िगर कैसे किया हुआ है जी। मैंने कहा जी मैंने 2 ग्रुप असाइन कर दिए, एक ग्रुप 1101 1102, ठीक है, 1101 ये मैंने नंबर दे दिया, एक दूसरे ग्रुप को, इसको ये सेल्स का मैंने कहा जी, और ये क्या कहा मार्केटिंग का। यहाँ मैं चलें लिख भी लेता हूँ, सेल्स और मार्केटिंग। ठीक है जी, सबसे पहले गया मैंने ई फोन DN1 पे गया, DN1 ये था, DN2 ये था, DN3 ये था। मैं क्या किया, मैंने क्या किया, पिकअप ग्रुप उस DN में जाके बता दिया कि आपका पिकअप ग्रुप ये है, आपका पिकअप ग्रुप ये है। यानी मैंने उसको बता दिया कि आपको सिर्फ आपकी कॉल्स को पिकअप कौन कर सकता है, जो इस ग्रुप के अंदर आता हो, 1101 के अंदर। इसी तरह नेक्स्ट वालों को बता दिया मैंने आपका ग्रुप पिकअप कौन सा है, 1102। यानी इसके अंदर सिर्फ कॉल्स को पिकअप करने के लिए आपको इसका मेंबर होना लाजमी है, इसकी कॉल्स को रिसीव करने के लिए इसका मेंबर होना आपको लाजमी है। और रिसीव कैसे करेंगे, आपके पास सॉफ्ट फ़ोन की या किसी भी फ़ोन के अंदर एक सॉफ्ट की होती है, क्या कहते हैं, सॉफ्ट की, जो आपको नज़र आ रही होती है। उस सॉफ्ट की को आप प्रेस करते हैं पिकअप की या ग्रुप पिकअप की। अगर ग्रुप्स यूज़ हुए हैं तो ग्रुप पिकअप की होगी, ग्रुप पिकअप, ठीक है। और अगर वैसे है तो सिंपल पिकअप की होगी। उसको आप प्रेस करेंगे तो आपके पास वो एक्सटेंशन पूछेगा किस एक्सटेंशन को आपने पिकअप करना है। जिस टाइम आप उस एक्सटेंशन को दबाएंगे, अगर आप क्योंकि अगर सिंपल पिकअप है तो आपको ग्रुप की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ग्रुप पिकअप की दबा के एक्सटेंशन दबा रहे हैं तो सबसे पहले वो चेक करेगा आप इस ग्रुप के मेंबर हैं, ओके, देन वो आपको क्या करने का, रिट्रीव या आंसर करने के लिए इजाज़त दे देगा। ये देखें जी, थोड़ा सा हेक्टिक है ये, तो मुझे पता है आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी। मैंने आपको सिर्फ मैं कॉल पिकअप के अंदर दोबारा रिवाइज़ कर दूं, मैंने आपको बताया 3 तरह के कॉल पिकअप के थ्रू आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एक है डायरेक्टेड पिकअप, दूसरा है लोकल ग्रुप, तीसरा है अदर ग्रुप। डायरेक्टेड पिकअप में कोई ग्रुपिंग नहीं हुई, आप किसी की भी कॉल को आंसर कर सकते हैं। सिर्फ आपके पास क्या होनी चाहिए, पिकअप की सॉफ्ट की होनी चाहिए। ग्रुप की पिकअप में क्या है, आपको उसका यानी लोकल ग्रुप पिकअप में उस ग्रुप का आपको मेंबर होना चाहिए। अगर आप उस ग्रुप का मेंबर हैं तब आप क्या कर सकते हैं, उसको आंसर कर सकते हैं, और इसके लिए जो सॉफ्ट की यूज़ होगी वो ग्रुप पिकअप के नेम से होगी, ठीक है जी। इसी तरह जो अदर ग्रुप पिकअप है उसमें ये है कि आप ग्रुप के मेंबर नहीं भी हैं लेकिन आप फिर भी उठा सकते हैं कॉल किसी भी दूसरे ग्रुप की। उसके लिए जो सॉफ्ट की होगी वो दूसरी सॉफ्ट की यूज़ होगी, उसे अदर ग्रुप पिकअप कहेंगे। ये बेसिकली एक फ़ीचर्स हैं कॉल पिकअप का। अच्छा, आप परेशान ना हो, ये जिस टाइम हम लैब्स में कॉन्फ़िगर करेंगे तो लैब में आपको मज़ीद सिनेरियो आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि वो लाइव इन्वायरमेंट में होता हुआ नज़र आएगा। मेरी कोशिश है
कि मैं आपको लाइव कॉलिंग करके और लाइव कॉल्स को आंसर करते हुए आपको दिखाऊंगा, तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास इंटरकॉम। इंटरकॉम बेसिकली दो तरह के पर्पस के लिए यूज़ होता है। आपने नॉर्मली घरों में सुना होगा कि घर के बाहर लगा हुआ होता है इंटरकॉम। कोई भी बंदा आता है वो इंटरकॉम को दबाता है, तो अंदर से जो बैठा हुआ बंदा होता है उसको सुनता है और फिर अपना डोर ओपन करता है। एक तो बेसिकली इंटरकॉम का जो बेसिक पर्पस है वो डोर फ़ोन्स के लिए भी यूज़ होता है, और अक्सर इन्वायरमेंट्स में डोर फ़ोन्स के लिए हम इंटरकॉम की फैसिलिटी को यूज़ करते हैं। सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास एक आपका बॉस है और एक उसकी सेक्रेटरी है, और आप चाहते हैं कि बॉस और सेक्रेटरी के दरमियान एक ऐसा बटन हो कि वो सिर्फ उस बटन को प्रेस करें और उनकी ऑटोमेटिक कॉल मिल जाए, उनको एक्सटेंशन दबाने की ज़रूरत ना पड़े, सिर्फ वो उस बटन को दबाएं और उनकी कॉल आपस में मिल जाए। तो इसको भी इंटरकॉम के लिए यूज़ किया जाता है। यानी इंटरकॉम जस्ट आप सिर्फ बटन दबाएं और आपकी कॉल ऑटोमेटिकली मिल जाए। और डोर फोन में भी सेम यही होता है कि आप जिस तरह ही रिसीवर ऑन हुक करते हैं यानी ऑफ हुक करते हैं, सिर्फ उठाते ही हैं तो आपकी क्या है कॉल ऑटोमेटिकली चली जाती है, आपको एक्सटेंशन दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये फीचर्स आप यूज़ कर सकते हैं। इसको हम कैसे कन्फिगर करेंगे इसका मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ। इसके अंदर भी मज़ीद फिर इन्हांसमेंट्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, लेकिन क्योंकि हम बेसिक चीज़ें भी डिस्कस कर रहे हैं तो अगर आपको बेसिक फ़ीचर्स की समझ आ गई तो आपको इनके अंदर फिर चेंजिंग करने का पता चल जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ई फोन DN कोई सा टैग देंगे, नंबर असाइन करेंगे। अच्छा यहाँ पे ये देखें, ये नंबर बड़ा अजीब किस्म का है, A100। यहाँ पे आप कोई भी ऐसा डिजिट्स वाला नंबर ना दें जो कॉल हो सके। वैसे तो आप दे सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं, लेकिन यहाँ पे इंटरकॉम में इसीलिए प्रेफर किया जाता है कि आप ऐसा नंबर दें जो किसी को पता ही ना हो, जो यूज़ ही ना हो सके, जो प्रेस ही ना हो सके, ताकि वो आपको प्रॉब्लम ना करे आपकी डायलिंग प्लान्स के अंदर। आपने नंबर असाइन किया जी, नंबर A100, ठीक है जी। उसके बाद आपने कहा जी इंटरकॉम A100 आपने साइन किया। आपने कहा जी इंटरकॉम किसके साथ हो, A101 के साथ। और लेबल क्या है इसका, मैनेजर, यानी आपके पास ये जो है ये मैनेजर के पास, आपके पास ये मैनेजर है 101, ठीक है, इसके साथ हो। इसी तरह ई फोन DN2 नंबर ये है, इंटरकॉम किसके साथ करे, A100 के साथ। और लेबल क्या है इसका, असिस्टेंट है, यानी ये असिस्टेंट और ये क्या है, मैनेजर। मैनेजर का 101 है और असिस्टेंट का A100 है। ये आपने असाइन कर दिया, ठीक है। नंबर दो कमांड है, सिर्फ नंबर असाइन करना है। उसके बाद इंटरकॉम में दूसरे का एक्सटेंशन बतानी, अपनी एक्सटेंशन नहीं बतानी, इंटरकॉम में दूसरे की एक्सटेंशन बतानी है। उसके बाद ई फोन पे गए आप, जैसे आप बटन असाइन करते थे, मैंने कहा जी ये बटन ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, मैंने कहा जी इस बटन पे मैंने कन्फिगर करना है। 4 बटन पे कौन सी एक्सटेंशन, 30, मैंने साइन कर दी, रीस्टार्ट कर दिया। इस तरह बटन 2 पे ये 2 है, ठीक है। इस पे क्या किया, 31 असाइन कर दिया। तो जिस तरह ही आपने साइन करके रीस्टार्ट किए, अब आप क्या करेंगे, जिस तरह ही ये प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली कॉल इसको मिल जाएगी, या जिस तरह ही ये प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली कॉल इसको मिल जाएगी। ये मैनेजर और असिस्टेंट या बॉस और सेक्रेटरी का सिनेरियो आपके पास आ जाएगा। तो इंटरकॉम की फैसिलिटी भी हम अपनी लैब में इंशाल्लाह देखेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास पेजिंग। पेजिंग क्या है जी, पेजिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली पेजिंग होता क्या है। पेजिंग ये है कि 1 वे स्पीकर फ़ोन है, यानी अगर आपने अपने इन्वायरमेंट में कोई अनाउंसमेंट करनी है तो अब यह है कि 100 लोगों का एक हमारा पास ऑफिस है और दिन में 1 या 2 अनाउंसमेंट्स करनी पड़ती हैं, रिसेप्शनिस्ट को करनी पड़ती हैं। समटाइम आप चाहते हैं कि कोई भी एक बंदा है, कोई एक ऐसी आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पे इमरजेंसी समटाइम इश्यूज़ आ जाते हैं, तो आपको कोई एक ऐसा नंबर डेडिकेट होना चाहिए, जिस तरह ही आप वो नंबर दबाएं, ठीक है, उस नंबर के दबाते ही सारे फ़ोन्स की जो हैं वो आंसर्स मोड पे आ जाएं। यानी आंसर मोड पे आने का मतलब ये, जिस तरह ही आप वो नंबर दबाएं तो जो 100 फ़ोन्स हैं वो सिर्फ आंसर मोड पे आ जाएं। आप कुछ स्पीक करें, कुछ बोलें अपने फ़ोन से, तो सब फ़ोन पे सुनाई दे, यानी वो अनाउंसमेंट के तौर पे सुनाई दे। आप ये कहेंगे जी लंच टाइम, जैसे रिसेप्शनिस्ट कहता है जी लंच टाइम या प्रेयर टाइम, तो वो सब के सब फ़ोन्स पे सुनाई दे। ये इस तरह की जो कॉन्फ़िगरेशंस के लिए आपको जो फीचर यूज़ करना पड़ता है वो करना पड़ता है पेजिंग का। पेजिंग इज़ अ 1 वे स्पीकर फ़ोन
बेस्ड अनाउंसमेंट। ठीक है जी। बाई अकॉम्प्लिश बाई क्रिएटिंग अ पेजिंग नंबर एंड असाइनिंग IP फोन्स टू द पेजिंग नंबर। पेजिंग नंबर और असाइनिंग IP फोन्स टू पेजिंग नंबर, ये भी आपको मैं बताता हूँ क्या है। ईच IP फ़ोन कैन ओनली बी असाइंड वन पेजिंग नंबर। हर IP फ़ोन को क्या है, आप सिर्फ एक पेजिंग नंबर असाइन कर सकते हैं। ये सपोर्ट करता है यूनिकास्ट को भी और मल्टीकास्ट को भी। सपोर्ट मल्टीकास्ट पेजिंग ग्रुप्स। ये क्या करता है, सेम जैसे पिकअप था, पिकअप की तरह ये ग्रुप्स में भी डिवाइड होता है। एक तो ये होता है कि सबको विदाउट ग्रुप आपने बना दिया, सबके लिए अनाउंसमेंट्स होगी। एक ये है कि आप चाहते हैं कि पेजिंग आपने असाइन की सिर्फ सेल्स वालों के लिए, फिर मार्केटिंग वालों के लिए, फिर जनाब साहब कोई और डिपार्टमेंट है आपका, एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है या फिनांस का डिपार्टमेंट है, उसके लिए आपने अलग पेजिंग बना दी, उनके लिए वो अलग अनाउंसमेंट का ऑप्शन बना दिया। तो वो ऑप्शन भी आप बना सकते हैं। आप सिर्फ डिफरेंट आपको DNs क्रिएट करने पड़ेंगे। पेजिंग सिंगल ग्रुप पेजिंग। सिंगल ग्रुप पेजिंग में आपको बताता हूँ जी कैसे होती है। ये हमारे पास कन्फिग्रेशन है जी। ई फोन DN हमने कोई सा असाइन किया, ठीक है। उसके बाद नंबर हमने दिया जी 5510। ये वो नंबर है जो हम यूज़ करेंगे पेजिंग के लिए। उसके बाद उसमें असाइन कर दिया पेजिंग। जैसे हमने कार पार्क में यहाँ पे पार्क स्लॉट लिखा था, इसमें हम क्या करेंगे पेजिंग, कि ये नंबर पेजिंग के लिए होगा। और ये वो नंबर है जो कोई भी एक्सटेंशन यूज़ नहीं करी होगी। ये सम स्पेशल नंबर्स होंगे जो आप इस तरह के फीचर्स के लिए यूज़ करेंगे। अच्छा, अब क्या करेंगे, आप पेजिंग आपने बना दी। अब हर फ़ोन में जाके पेजिंग DN32, यानी उस आप कह देंगे हर फ़ोन जो है इस पेजिंग का मेंबर है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 फ़ोन थे, मैंने कहा जी 100 में से 90 लोग जो है ना वो सिर्फ अनाउंसमेंट सुने, जो 10 हैं मैनेजर्स हैं और बॉस है हमारा, वो क्योंकि फॉरनर्स हैं और वो प्रेयर या नमाज नहीं पढ़ते, तो लिहाजा उनके पास अनाउंसमेंट नहीं जानी चाहिए। बाकी जितने भी लोग हैं उनको अनाउंसमेंट जानी चाहिए, चाहे वो मुस्लिम भी हैं या नहीं भी हैं, लेकिन उनके पास अनाउंसमेंट जानी चाहिए ताकि वो ब्रेक भी कर सकें। और इस तरह के, यानी आप एक मैं सिनेरियो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो इस तरह मतलब कि उनके पास कॉल कि उनके पास अनाउंसमेंट जानी चाहिए ताकि वो ब्रेक कर सकें उस टाइम पे। तो आप क्या करेंगे, जिस जिस फ़ोन पे अनाउंसमेंट जानी चाहिए आप उस फ़ोन पे उस फ़ोन पे पेजिंग DN उसका नंबर असाइन करते जाएंगे। अब क्या होगा कि जिस तरह ही आप अपने फ़ोन से 5510 प्रेस करेंगे, तमाम फ़ोन जिन पे पेजिंग DN32 असाइन हुआ होगा वो सारे आंसर मोड पे आ जाएंगे और आप जो भी बोलेंगे वो तमाम फ़ोन्स पे सुनाई देगा। इसे कहते हैं पेजिंग सिंगल ग्रुप पेजिंग। ठीक है। टू मल्टीकास्ट पेजिंग के आपको बेसिकली क्या है, अच्छा आगे क्या है जी, मल्टीकास्ट पेजिंग का मतलब ये है कि आप डिफरेंट नंबर्स पे बेसिकली मल्टीकास्टिंग कर सकते हैं। और इसके लिए आपको पेजिंग IP मल्टीकास्ट IP कोई सा IP मल्टीकास्ट क्लास का, मल्टीकास्ट क्लास जो है क्लास DE आई थिंक जो होती है उसमें क्लास BCDE, यस क्लास E, क्लास D है E है D, ये इसको आप कंफर्म कर लें। जो भी क्लास से ड्रेसेस हैं उसमें से आप जो है मल्टीकास्ट के लिए जो यूज़ होते हैं क्लास E है। ठीक है। उसमें आप कोई सा IP असाइन करें, 239.1.100, ये इसके स्टार्टिंग IP एड्रेसेस हैं। तो उस मल्टीकास्टिंग के तो आप कोई सा IP 100 की जगह 10 लिख सकते हैं, 200 लिख सकते हैं, जो भी आपने लिखना है वो आप असाइन करें और पोर्ट असाइन करें। आपके पास मल्टीकास्टिंग इनेबल हो जाएगी पेजिंग के लिए। ये भी इंशाल्लाह हम अपनी लैब में करके देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी नेक्स्ट हमारे पास है पेजिंग कॉन्फ़िगरेशन मल्टीपल ग्रुप पेजिंग। मल्टीपल ग्रुप पेजिंग क्या है जी, वो हम डिस्कस करते हैं। आपने क्या किया, ई फोन DN
पेजिंग असाइन की, नंबर एक असाइन किया, इसी तरह पेजिंग का दूसरा नंबर असाइन किया, एक पेजिंग का DN ये असाइन किया और एक पेजिंग का DN ये असाइन किया, और दोनों को आपने क्या किया, एक और DN क्रिएट करके पेजिंग ग्रुप इसका मेंबर बना दिया, इसका। ठीक है जी, ये बेसिकली आपको करने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको मल्टीपल ग्रुप पेजिंग का बता देता हूँ कि आपने 2 डिफरेंट DNs बनाए और कुछ एक्सटेंशंस को, जैसे सेल्स के लोगों को, जैसे हमने कॉल पिकअप में किया था, सेल्स के लोगों के लिए अलग पिकअप था, इसी तरह मार्केटिंग के लिए अलग था। इसी तरह पेजिंग में सेल्स के लोगों के लिए अलग और मार्केटिंग के लिए अलग, और उनका ही फिर रिलेटेड आपने पेजिंग DN असाइन करना है। जैसे कॉल पिकअप में हमने असाइन किया था हर एक के अंदर जाके ईफ़ोन के, इसी तरह इसके अंदर आप ईफ़ोन के अंदर यानी अब मैंने कहा जी ये 2 सेल्स के हैं, इनको 32 वाला दे दिया, ये मार्केटिंग के हैं, इनको क्या किया 33 वाला दे दिया। तो मल्टीपल ग्रुप पेजिंग्स आप इसको असाइन कर सकते हैं। असल मकसद जो है इसमें सिर्फ लेक्चर में पेजिंग का मकसद समझाना है। पेजिंग का मकसद आपको समझ आ गया तो जो हम लैब्स करेंगे तो लैब्स के अंदर मज़ीद आपको कन्फिग्रेशन से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो कन्फिग्रेशन ये इंशाल्लाह हम जब लैब करेंगे तो आपको दिखाता जाऊँगा कि इस तरह ये होती है, उसके बाद उसको टेस्टिंग करेंगे ताकि आपका आइडिया क्लियर हो जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं जी क्या है हमारे पास, कॉल ब्लॉकिंग। कॉल ब्लॉकिंग क्या है जी? कॉल ब्लॉकिंग ये है कि अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप किसी नंबर को कॉल ब्लॉक करना चाहते हैं, यानी इंटरनेशनल कॉलिंग को ब्लॉक करना चाहते हैं, या आप ये चाहते हैं कि आपके नंबर्स इंटरनेशनल भी ऑन हो और एक ख़ास स्पेसिफिक टाइम के बाद 6 बजे के बाद जो लोग ऑफिस बैठे होते हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि ऑफिस टाइमिंग में तो कोई भी अपने घरों को कॉल नहीं करता, कुछ लोग फॉरेनर्स हैं कोई भी कॉल नहीं करता, लेकिन जो 6 बजे के बाद वो जब ऑफिस बैठे होते हैं तो क्या करते हैं, वो कॉल्स करना शुरू कर देते हैं। आप कोई ऐसी कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं कि 6 बजे के बाद आपके जो लोग हैं वो इंटरनेशनल कॉल्स ना कर सकें, वो कॉल ब्लॉक्स हो जाएं, तो आपको कॉल ब्लॉकिंग की फ़ीचर्स को यूज़ करना पड़ता है। उसके लिए एक पॉपुलर मेथड, एक और मेथड है क्लास ऑफ रिस्ट्रिक्शंस का, वो हमारे पास एडवांस फीचर्स में आता है, वो भी मैं आपको नहीं डिस्कस करूँगा, लेकिन एक जो बेसिक फीचर्स में आता है वो है आफ्टर हॉर्स कॉल ब्लॉकिंग। ठीक है, आफ्टर हॉर्स कॉल ब्लॉकिंग के फीचर को आपको यूज़ करना पड़ता है। ये क्या होता है इसको हम डिस्कस करते हैं जी। 3 मेजर स्टेप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है इसके। एक तो ये है कि आपको डिफ़ाइन करना पड़ता है डे आवर्स ऑफ द डे दैट योर कंपनी कंसीडर ऑफ आवर्स, यानी आपको ऑफ आवर्स में आप चाहते हैं कि वो ब्लॉक करना चाहते हैं, आपको पहले वो कन्फिगर करें। फिर आप पैटर्न कन्फिगर करेंगे, आप कौन सा पैटर्न कन्फिगर करना चाहते हैं। फिर आप चाहते हैं कि पैटर्न भी हमने कन्फिगर कर दिया, डे भी कन्फिगर कर दिया, टाइमिंग भी कन्फिगर कर दी कि जैसे जो है मंडे टू फ्राइडे आपका ऑफिस ऑन होता है, मंडे टू फ्राइडे 6 बजे के बाद आपकी ब्लॉक हो जाए इंटरनेशनल कॉल, उसके लिए आपको पहले 2 स्टेप्स कर लिए। अब आप चाहते हैं कि ब्लॉक हो जाए, लेकिन सम टाइम क्या होता है कि आपके मैनेजर्स जो हैं या बॉस जो है वो ऑफिस में बैठा होता है, उनके लिए भी ब्लॉक हो जाता है। आप चाहते हैं कुछ नंबर को एग्जेप्शंस देना, तो एग्जेप्शंस की पॉलिसी भी कन्फिगर कर सकते हैं, वो आपको स्टेप नंबर 3 में कन्फिगर करनी पड़ेगी। बेसिकली कॉल ब्लॉकिंग का आपको मकसद समझ आ गया कि वो क्या है, वो ये है कि आप चाहते हैं कि आपके ऑफिस के लोग किसी ख़ास कंट्री या किसी ख़ास इंटरनेशनल नंबर्स या मोबाइल नंबर्स पे ख़ास स्पेसिफिक टाइम्स के बाद कॉल्स ना कर सकें, उसके लिए आपको कॉल ब्लॉकिंग की फैसिलिटी यूज़ करनी पड़ती है। और कॉल ब्लॉकिंग के अंदर जो फीचर यूज़ करना पड़ता है वो है आफ्टर आवर्स कॉल ब्लॉकिंग का। इसके अंदर एक और होता है क्लास ऑफ रिस्ट्रिक्शंस का, वो हम एडवांस फीचर्स में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आफ्टर आवर्स कॉल ब्लॉकिंग का फ़ीचर हम पढ़ रहे हैं। उसको हम कन्फिगर कैसे करते हैं जल्दी से मैं ओवरव्यू देता हूँ। ये भी इंशाल्लाह हम लैब में देखेंगे, लेकिन इसकी जो लैब है वो वर्चुअल इन्वायरमेंट पे नहीं हो सकती, लेकिन मैं आपको इसको कन्फिगर करना आपको दिखा दूँगा। इसकी टेस्टिंग नहीं हो सकती, कन्फिगर हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आफ्टर आवर्स टेलीफोनी सर्विस में आप जाएंगे मोड पे, और उसके बाद आप आफ्टर आवर्स डे, ठीक है, डे के बाद आप क्वेश्चन मार्क करेंगे तो आपको ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, यानी जो भी आपने देना है संडे, ट्यूसडे, मंडे जो आपने डे दिया, उसके बाद आपके पास टाइमिंग के स्टार्ट टाइमिंग क्या है और एंड टाइम क्या है। ये आपने कहा जी ये स्टार्ट टाइम, ये एंड टाइम। ये स्टार्ट है 5 बजे से 8 बजे तक, 5 बजे से 8 बजे तक।
ठीक है जी। वो आपने यानी 5 बजे शाम से सुबह 8 बजे तक कॉल्स ब्लॉक हो, 5 बजे शाम से सुबह 8 बजे तक, 5 बजे शाम से सुबह 8 बजे तक आपने डेट दी जी। डेट ये है कि जी 25 दिसंबर को बिल्कुल ही ब्लॉक रहे, यानी जो आप एक ख़ास स्पेसिफिक डेट देना चाहते हैं वो आपने दी। इसी तरह आपने आफ्टर आवर्स डेट जनवरी 1 की डेट दी, कोई सी आप डेट साइन कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, सेकंड जो आपके पास ऑप्शन आएगी वो ब्लॉकिंग पैटर्न की आएगी। आफ्टर आवर्स डे भी असाइन कर दिया आपने, डेट भी असाइन कर दी। अब आपने क्या करना है, आफ्टर आवर्स ब्लॉक, आफ्टर आवर्स लिखने के बाद ब्लॉक पैटर्न, ब्लॉक के बाद आप जब करेंगे तो आपके पास पैटर्न की कमांड आएगी। तो पैटर्न जब आप लिखेंगे फिर आपके पास वो टैग पूछेगा, वो आप टैग देंगे, उसके बाद आप पैटर्न लिखना शुरू कर देंगे। मैंने कहा जी ये वाला पैटर्न ब्लॉक हो जाए या 00 से जितने भी हों आगे वो ब्लॉक होना शुरू हो जाएं। जो भी आपने पैटर्न्स ब्लॉक करने ख़ास स्पेसिफिक टाइम के बाद आप क्या कर देंगे, वो पैटर्न्स 1 बाय 1 टैग के साथ 1 पैटर्न, 2 पैटर्न, 3 पैटर्न, वो पैटर्न आप लिख देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आपके पास उस पैटर्न में वो ब्लॉक हो जाएंगे, लेकिन आप किसी ख़ास स्पेसिफिक फ़ोन को वो फैसिलिटी क्या चाहते हैं कि उसके पैटर्न्स जो हैं वो ब्लॉक ना हों, उसके लिए आपको ये कमांड देनी पड़ेगी एग्जेम्प्ट की, कि ये वाला फ़ोन एग्जेम्प्ट हो जाए। या एक और ऑप्शन है कि आप फ़ोन के अंदर जाएं और उसको एक पिन असाइन कर दें कि जब भी वो कॉल करे तो उसको एक पिन पूछे, अगर वो पिन दे सकता है तो वो असाइन हो जाए, तो वो कॉल कर सके। ये फैसिलिटी भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये उसके अलावा लॉगिन टाइम आउट आप यहाँ दे सकते हैं, ये कोई नेसेसरी नहीं है ये कमांड, तो ये अगर आप ना नहीं भी दें तो आपका काम चल जाएगा। बेसिकली आपको समझ आनी चाहिए कि आफ्टर आवर्स का बेसिक पर्पस क्या है। एक तो ये है कि आप स्पेसिफिक टाइम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम और डेट के बाद आप क्या साइन कर सकते हैं, स्पेसिफिक पैटर्न ब्लॉक कर सकते हैं, और उस पैटर्न को अगर आपने ब्लॉक कर भी दिया है तो कुछ लोगों को आप चाहते हैं कि वो एग्जेम्प्ट करना चाहते हैं, तब भी वो इस फीचर के साथ आप एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा फीचर है, बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहता, लेकिन कुछ जगहों पे यूज़ होता है। अगर बहुत ज़्यादा की मैं बात करूँ तो क्लास ऑफ रिस्ट्रिक्शन है जो बड़े इन्वायरमेंट्स में यूज़ होता है, वो भी मैं आपको पढ़ा नहीं रहा इसलिए आपको नहीं बताऊँगा, लेकिन यह भी एक नॉर्मल यूज़ होने वाला फ़ीचर है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। म्यूज़िक ऑन होल्ड सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फ़ीचर है उन इन्वायरमेंट्स में जिन इन्वायरमेंट्स में कॉल होल्ड पर बहुत ज़्यादा होती हैं। सम टाइम ये होता है कि आपकी सपोर्ट की सर्विसेज हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं या कोई उसके ट्रबल शूटिंग कर रहे हैं, तो आप क्लाइंट को क्या करते हैं, होल्ड पे रखते हैं। तो अगर वो टाइम लॉन्ग हो जाता है और आपका जो क्लाइंट है वो बोर हो जाता है, तो आप क्या करते हैं, उसके लिए एक फ़ीचर देते हैं म्यूज़िक ऑन होल्ड का। ये आपको अक्सर अपने मोबाइल्स पे भी मिलता है कि जिस तरह ही होल्ड पे जाएं आप क्या करें, म्यूज़िक ऑन कर दें और आपका जो लिसनर है वो आपको म्यूज़िक सुनता रहेगा उस टाइम तक और इन्जॉय करता रहेगा। तो जिस तरह ही आप दोबारा कॉल को रिट्रीव करेंगे तो आपका म्यूज़िक ख़त्म हो जाएगा। तो इस ऑप्शन के लिए आपके पास सिस्को में क्या ऑप्शन हैं वो हम देखते हैं। अलाउ यू टू स्ट्रीम आ .wav और .au फाइल, ये दो बेसिकली क्या है आपके पास एक्सटेंशंस हैं। इन दो एक्सटेंशंस की फ़ाइल्स आप स्टोर करते हैं अपने फ्लैश मेमोरी में, राउटर की फ्लैश मेमोरी में। इसको हम यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट मोड पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो कोडेक्स हैं इसके लिए वो ये यूज़ होते हैं। कोडेक्स का भी हमने लेक्चर पढ़ना है तो इसमें मज़ीद आपको ज़्यादा डिटेल में समझ आ जाएगी। तो इसके लिए कि है डोंट यूज़ कॉपीराइट स्टफ़, कोई भी ऐसा कॉपीराइट स्टफ़ यूज़ ना करें जिसमें इसकी वजह से आपकी जहाँ पे आप फॉर एग्जांपल डिप्लॉय कर रहे हैं वो कंपनी को बड़ी कंपनी है, बड़ा नेम है, और आप कॉपीराइट स्टफ़ वहाँ पे चला देते हैं, बाद में किसी तरह का लीगल इशू क्रिएट हो जाता है तो आपको भी प्रॉब्लम होगी और उनको भी होगी। इसीलिए किसी भी तरह का ऐसे स्टफ़ से गुरेज करें। आइडियल इन्वायरमेंट्स की बात कर रहा हूँ, बाकी तो हर जगह कॉपीराइट्स हर कंट्री में चलते हैं, लेकिन ये कि आइडियल इन्वायरमेंट्स में बड़ी कंपनीज़ में इन चीज़ों को एक एक चीज़ को बड़ा मैयर किया जाता है, देखा जाता है, ताकि उनकी कंपनी को किसी भी तरह का फिनंशियली लॉस ना हो फ्यूचर में। ठीक है जी। म्यूज़िक ऑन होल्ड की कॉन्फ़िगरेशंस के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेलीफोनी मोड में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारी सबसे पहली कमांड होगी। उसके बाद म्यूज़िक ऑन होल्ड लिख के जब आप क्वेश्चन मार्क करेंगे तो आपके पास वो कहेगा कि जी कौन सी फ़ाइल है आपके पास, फ़ाइल का नेम देना है आपने, ठीक है।
वो फाइल का नेम दिया, उसके बाद मल्टीकास्ट म्यूज़िक ऑन होल्ड की कमांड देंगे। ये देखें ये मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस अगेन उसने लिखा, और पोर्ट असाइन करेंगे जो भी इसको पोर्ट आपने असाइन करनी होगी। तो ये 4 कमांड्स हैं। फर्स्ट कमांड क्या है आपके पास, बेसिकली टेलीफोनी सर्विस में जाके म्यूज़िक ऑन होल्ड जो आपकी फ़ाइल है उस फाइल को आपने करना है, और ये फ़ाइल आपने क्या करनी है TFTP के थ्रू अपनी फ्लैश में इंटर करनी है, TFTP सर्वर के थ्रू। ठीक है, जब आप अपनी फ्लैश में इंटर करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ उसका नाम देंगे, मल्टीकास्ट की कमांड देंगे, आपके पास म्यूज़िक ऑन होल्ड कन्फिगर हो जाएगा। बड़ा इजी इसका मेथड है, लेकिन जिसने ना किया वो उसके लिए पहली दफ़ा बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जिस तरह ही आप एक दफ़ा कन्फिगर कर लेते हैं फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती म्यूज़िक ऑन होल्ड के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है जी सिंगल नंबर रीच। सिंगल नंबर रीच क्या होता है जी? सिंगल नंबर रीच एक ऐसा फीचर है जो आपको ये एबिलिटी देता है कि अगर आप अपने डेस्क पे नहीं हैं और आपकी कॉल आती है आपके डेस्क पे, आप चाहते हैं कि जिस तरह डेस्क पे कॉल आए और मैं डेस्क पे अवेलेबल ना हूँ, वो कॉल क्या है मेरे फ़ोन पे ट्रांसफ़र हो जाए, लेकिन कॉल करने वाले बंदे को ना पता चले कि आप फ़ोन पे हैं या डेस्क पे हैं, क्योंकि आपकी जॉब ऑफ नेचर ऐसी है कि आपको ट्रैवलिंग भी करनी पड़ती है, आपको बाहर भी जाना पड़ता है, आपको क्लाइंट के साथ भी डील करना पड़ता है। तो आपकी जितनी भी कॉल्स आपकी एक्सटेंशंस पे आती हैं, आप चाहते हैं कि वो मैं फ़ोन्स पे भी सुन सकूं, ठीक है, लेकिन वो जो क्लाइंट ने कॉल किया आपको, वो आपकी एक्सटेंशन पे की है, लेकिन आप उसी टाइम पे क्या है अपने मोबाइल पे कॉल सुन रहे हैं, उसको नहीं पता। तो ये जो फैसिलिटी है सिंगल नंबर रीच, यानी आपको उसके पास नंबर एक है लेकिन आपके पास फैसिलिटीज़ 2 हैं। तो ये इस तरह के फीचर्स को सिंगल नंबर रीच SNR के तौर पे यूज़ किया है सिस्को ने कॉल मैनेजर एक्सप्रेस में। सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर में इसको कहा गया है मोबिलिटी के फीचर को। ये मोबिलिटी का फीचर है, यानी मोबिलिटी यानी आप एक जगह से दूसरी जगह मोबाइल कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तब ये आप फीचर यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये देखें पिक्चर में यही दिखाया गया कि अगर ये कॉल करता है 4003 को तो ये जाती है 4022 को। अगर 4022 में आपने कॉल फॉरवर्डिंग इनेबल की हुई है 4003 के पास, तो कॉल उसके पास जाएगी, लेकिन जो फर्स्ट बंदा है उसको पता नहीं चल रहा कि कॉल उसने इसको मिलाई है, ऑटोमेटिकली कॉल इसके पास चली गई है कॉल फॉरवर्ड के तौर पे। ये भी अवेलेबल नहीं है, तो इस पर सिंगल नंबर रीच अवेलेबल है, और ये आपके पास PSTN के ट्रंक के थ्रू होते हुए आपके मोबाइल के पास चली गई है, ठीक है, मोबाइल नंबर पे। लेकिन इसने कॉल की है इस नंबर पे, इसको नहीं पता, इसको सिर्फ इसने कॉल उठाई है तो ये बातें कर रहा है, इसको नहीं पता कि कॉल कैसे मूव हुई है। इसका मतलब कि आपके पास सिर्फ नंबर आपने एक दिया है, लेकिन आपने इतनी अच्छी कॉन्फ़िगरेशंस की हुई है कि आपकी कॉल एट हर टाइम 24/7 आप अपनी कॉल्स रिसीव कर रहे हैं। इसको कहते हैं सिंगल नंबर रीच। वैसे ये जो है थोड़ा सा कॉस्टली फ़ीचर है, ये हर एक को नहीं दिया जाता है, सिर्फ मैनेजर्स को या ऐसे लोगों को जिनके काम ऑफ नेचर ऐसा हो कि जो बाहर भी जाते हों, ऑफिस में भी यूज़ होते हों, और उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो और वो आपकी कंपनी को कुछ अर्न करके भी दे रहे हों, उनको ये फ़ीचर आप देते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपकी PSTN ट्रंक लाइन यूज़ होती है। अब आपकी कॉल आ तो रही है लेकिन आगे से आपकी कॉल जा भी रही है, तो इसमें आपकी बिलिंग भी होती है, इसीलिए ये थोड़ा सा कॉस्टली फ़ीचर में आ जाता है, लेकिन बहुत अच्छा फ़ीचर है, इसको भी यूज़ करना आपको आना चाहिए। इसकी कॉन्फ़िगरेशन अभी हम देखते हैं। पहले हम देख लें कि इस स्लाइड में क्या है। अलाउ यू टू लिंक एन एडिशनल डिवाइस टू अ पेरेंट नंबर। सिंगल नंबर रीच इन CME इज़ अ लाइट वेट वर्जन ऑफ द मोबाइल कनेक्ट which is CUCM feature allowing you to assign multiple devices ring simultaneously। वही बता रहा है कि CUCM के अंदर ये क्या है, मोबिलिटी का फ़ीचर है, मोबाइल कनेक्ट का फ़ीचर है, इसके अंदर ये लाइट वर्जन है सिंगल नंबर रीच के नेम से। यूजिंग SNR में कॉस्ट यू एडिशनल वॉइस ट्रंक टू PSTN, ये क्या करता है, एडिशनल कॉस्ट भी आपको पे करनी पड़ती है इसकी वजह से। ये इसका जी कॉन्फ़िगरेशंस का सारा का सारा तरीका है। कॉन्फ़िगरेशन क्या है जी, आपके पास eFoon DN, कोई भी आप DN असाइन करें, उसको नंबर दें, लेबल दें, ठीक है, डिस्क्रिप्शन आपने दे दी, नेम भी दे दिया। अच्छा, नंबर आपने दिया, फिर आपने क्या किया, लेबल दिया, लेबल जो आपके फ़ोन पे असाइन देखा जाएगा, डिस्क्रिप्शन जो आपकी यानी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल के अंदर डिस्क्रिप्शन आपको नज़र आएगी। ये नेम वो है जो जब आप कॉल करते हैं तो उसके पास जो डायरेक्टरी के अंदर जो नेम होगा वो ये आएगा। ये वाला जो लेबल है ये आपके फ़ोन के ऊपर नज़र आएगा। ये एडिशनल कमांड्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, मैं आपको फिर भी
जब हम फ़ोन्स के ऊपर करके देखेंगे लैब में, तो मैं आपको लेबल, डिस्क्रिप्शन, नेम, इनके डिफरेंट बता दूंगा कि इनका फ़र्क बेसिकली क्या है। लेबल आपको फ़ोन के ऊपर नज़र आता है, डिस्क्रिप्शन आपको कन्फिग्रेशन फाइल के अंदर देखने के लिए होती है, नेम आपको जिसको आप कॉल कर रहे होते हैं उसके ऊपर नेम जब आ रहा होता है कि कौन बंदा कॉल कर रहा है, तो उसके लिए आपको नेम असाइन करना पड़ता है। यहाँ पे हम क्या देंगे, मोबिलिटी का फ़ीचर देंगे कि ये जो एक्सटेंशन है ये क्या करे, मोबिलिटी के फ़ीचर को यूज़ करे, और इसके ऊपर कमांड देंगे सिंगल नंबर रीच, उसका नंबर देंगे, डिले 5, टाइम आउट जो है उसका, यानी इतने टाइम के बाद वो ट्रांसफ़र हो जाए। अच्छा, मोबिलिटी के फ़ीचर को यूज़ करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए कि मोबिलिटी की सॉफ्ट की भी होनी चाहिए जब आप अपनी कॉल्स को सुन रहे हों। जैसे आपके पास फ़ोन है, उसके ऊपर मोबिलिटी की सॉफ्ट की है, आप कॉल सुनते सुनते आप उसको मोबिलिटी यानी दूसरे नंबर पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अपने मोबाइल पे, तब आप मोबिलिटी का बटन दबा दें। या फिर जब आप जाने लगें अपने ऑफिस से, क्योंकि हर टाइम तो आप नहीं ट्रांसफ़र करना चाहेंगे ना कॉल, जब आप अपने ऑफिस से जाने लगें तो आप मोबिलिटी की को प्रेस करके जाएं, ताकि जब कॉल इस फ़ोन पे आए तो वो आपके फ़ोन नंबर पे ट्रांसफ़र हो जाए। उसके लिए आप क्या करेंगे, सॉफ्ट कीज़ डिफ़ाइन करेंगे आइडल मोड पे। ये सॉफ्ट कीज़ हैं जी आइडल मोड पे, ये डिफरेंट कीज़ हैं जो आप असाइन कर सकते हैं। इस तरह सॉफ्ट की कनेक्टेड मोड पे ये असाइन करेंगे। अच्छा, सॉफ्ट की को कन्फिगर करना मैंने आपको नहीं बताया। सॉफ्ट की मैंने आपको बताई थी कि क्या होती है, मैं आपको फिर भी अगेन बताता हूँ। ये आपका फ़ोन है, फ़ोन के ऊपर यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास लिखा हुआ आ रहा होता है न्यू कॉल, रीडाइल, एंड कॉल, मोबिलिटी, इस तरह की वो लिखे हो। जिस तरह आप उनको प्रेस करते हैं तो आपके पास वो फीचर यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। इसे कहते हैं सॉफ्ट कीज़। यहाँ पे जो नंबर्स आ रहे होते हैं उन्हें कहते हैं बटन्स, उन पे आप नंबर असाइन कर सकते हैं। इस पे आप सॉफ्ट कीज़ डिफरेंट फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। ये डिफरेंस होता है सॉफ्ट की और बटन टेम्पलेट का। मुझे याद नहीं रहा आपको इसकी लैब करवाना। मैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले सॉफ्ट की और बटन टेम्पलेट का इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, फिर हम नेक्स्ट अपने फीचर्स को डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए सॉफ्ट की में और बटन में। अच्छा, ई फ़ोन 3 पे आप आएंगे, आपने क्या किया, उस पर मैक एड्रेस दिया, ई फ़ोन टेम्पलेट 1 असाइन कर दिया। यानी उस पर टेम्पलेट 1 असाइन करेंगे तो यहाँ पे मोबिलिटी की बाय डिफ़ॉल्ट मोबिलिटी की नहीं होती। अगर आपने मोबिलिटी एक टेम्पलेट बनाया, उसके अंदर मोबिलिटी की असाइन की, तब वो क्या होगा, यहाँ पे मोबिलिटी की आ जाएगी। उसके बाद टाइप आपने मॉडल बताया, बटन बताया, मोबिलिटी की आई। जिस तरह आपने मोबिलिटी की दबाई, आपके पास वो दिखेगा कि मोबिलिटी की किस नंबर पे यूज़ हो रही है, 6451 पे, उसके लिए सिंगल नंबर रीच कौन सा है। तब आपके पास जब भी कॉल आएगी, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, 645, ये आपके पास फ़ोन है, ठीक है। अब आपने क्या किया, मोबिलिटी की इसको असाइन कर दी। अब जिस तरह आपने मोबिलिटी की प्रेस की, अब जिस तरह इस पर कॉल आई, इसकी कन्फिग्रेशन में से देखा कि इसके मोबिलिटी फ़ीचर इनेबल है, ठीक है, और इस पर कौन सा नंबर किस नंबर पे जानी चाहिए, इस नंबर पे जानी चाहिए। ये कॉल को क्या करेगा, उस नंबर पे शिफ्ट कर देगा, ठीक है। और बाकी फिर ये उसके लिए डायल पेयर वाइज पोर्ट्स, यानी उस नंबर पे जब शिफ्ट करेगा तो जिस तरह ही वो राउटर के पास पहुंचेगा तो राउटर के पास उसका डायल पेयर असाइन होना चाहिए। डायल पेयरिंग और ये सारी चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई अभी, जब बताऊंगा तो आपको मज़ीद इसमें क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक भी आपको सिर्फ समझ आ जाए तो बहुत है, ये इतना पार्ट। इसमें 3 चीज़ें मैं आपको बता दूँ क्या है। एक है कि आपने ई फ़ोन असाइन किया, उसमें ई फ़ोन में DN असाइन किया, सॉरी DN में आपने बताया कि इसमें मोबिलिटी का फ़ीचर चाहिए मुझे, और इसका सिंगल नंबर रीच उसमें आपने असाइन कर दिया। फिर आपने टेम्पलेट बनाया सॉफ्ट की के लिए और उसको असाइन कर दिया फ़ोन पे, बस, ठीक है। फ़ोन पे जिसने असाइन किया, यहाँ पर मोबिलिटी का फ़ीचर आ गया, उसको प्रेस किया, कॉल इस पर आई, इसने देखा मोबिलिटी का फ़ीचर ऑन है, इसने कॉल सिंगल नंबर रीच पे सेंड कर दी। ये है जी सिंगल नंबर रीच का फ़ीचर। कॉल हंटिंग, कॉल हंटिंग क्या है जी, बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो है ये भी फीचर है। ये होता क्या है, ये होता इस तरह है कि आपने एक नंबर असाइन किया, आपने कहा जी आप एक सेल्स डिपार्टमेंट आपके पास, आपने एक नंबर उनको असाइन कर दिया क्लाइंट्स को। अब आपने इस नंबर पे कॉल करनी है तो आपको सेल्स के लोगों के पास आपकी कॉल जाएंगी, ठीक है। अब वो कॉल करते हैं सेल्स के नंबर पे, ठीक है। अब फर्स्ट टाइम कॉल करते हैं, अक्सर आपने कॉल सेंटर्स में देखा होगा ये फीचर।
अब फर्स्ट टाइम वो कॉल करते हैं तो कोई और बंदा उठा रहा है, सेकंड टाइम कॉल करते हैं तो कोई और उठा रहा है, थर्ड टाइम कोई और। कॉल एक ही नंबर पे आ रही है लेकिन वो डिफरेंट लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ कॉलिंग को कॉल हंटिंग बेसिकली कहते हैं। यानी कॉल एक नंबर पे आई, उसके बाद उसने देखा कि कौन से डेस्क पे फ्री है, ठीक है, उस पर वो कॉल चली जाएगी। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है, आपने एक नंबर दे दिया क्लाइंट को, आपने कहा इस पर कॉल किया करें, ठीक है, आपको हमारे जो सपोर्ट है वो हर टाइम एक्टिव मिलेगी। वो जिस तरह ही कॉल करते थे, अब 4 आपने सपोर्ट के लोग बिठा दिए। अब 4 में से क्या हुआ, किसी एक ने उसकी कॉल रिसीव करनी है। किस तरह रिसीव करनी है उसका मैं मैकेनिज्म आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। उनमें से कोई एक कॉल रिसीव कर लेगा, लेकिन क्लाइंट को नहीं पता कि वो 4 बंदे, क्लाइंट को ये है कि एक नंबर है और वो उनमें से कोई रिसीव करे। जैसे आप मोबाइल से आप कोई सिम यूज़ कर रहे होते हैं, उनकी सपोर्ट पे कॉल करते हैं, उनके कॉल सेंटर कॉल करते हैं, तो आपको कॉल सेंटर का नंबर एक ही होता है आपका, यानी उनको कॉल करने का नंबर एक ही होता है उनके सपोर्ट के लिए। लेकिन हर बार आपको कोई ना कोई उनका डिफरेंट एजेंट जो है वो आपसे बात करता है और वो आपसे कम्युनिकेट करता है। उसकी रीज़न यही होती है, वहाँ पे यही फीचर इनेबल होता है। बाहर से नंबर कॉल का नंबर एक है लेकिन आगे कॉल डिस्ट्रीब्यूट्स हुई हैं। वो किस तरह हुई हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कॉल डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरीके से हो सकती है, सिक्वेंशियल, पेयर और लॉन्गेस्ट आइडियल। सिक्वेंशियल का मतलब ये है कि सीक्वेंस वाइज, कि फर्स्ट टाइम जब कॉल आए तो इस पहले सपोर्ट के बंदे को मिले, जब सेकंड टाइम आए तो दूसरे को, तीसरी बार तीसरे को, चौथी बार चौथे को, ठीक है। लॉन्गेस्ट आइडियल का मतलब ये है कि जो फारिग बैठा है, यानी जिसको ज़्यादा देर होगी है फारिग बैठे हुए, कॉल उसके पास जाए। यानी जो तीसरा सपोर्ट का बंदा है उसने कॉल ख़त्म करके, वो काफ़ी देर से बैठा है, बाकी की कॉल चल रही थी और वो उसके बाद फारिग हुए, तो किसके पास जाएगी, सपोर्ट 3 वाले के पास, क्योंकि वो काफ़ी देर से बैठा है। लॉन्गेस्ट आइडियल यानी जो ज़्यादा देर से बैठा है। और पेयर का मतलब ये है कि आपने पेयर जो है वो मतलब कि बना दिए, कि सिक्वेंशियल में तो ये है कि सीक्वेंस वाइज जाएगी, पेयर में ये है कि किसी भी नंबर पे आपके पास वो अपनी मर्ज़ी से किसी भी नंबर के पास वो चली जाएगी कॉल। अच्छा, इसको असाइन कैसे करते हैं, आपने क्या किया, ई फोन डी एन असाइन किया, नंबर 2001, ई फोन डी एन 2002, ठीक है, और वह आपने 2 फ़ोन्स को असाइन कर दिए। अब आपने क्या किया, एक पायलट नंबर ही फोन हंट 1, ये बेसिकली इसकी कॉल हंटिंग की कन्फिगरेशन है। ई फोन हंट 1 आपने सिक्वेंशियल यहाँ पे टाइप देनी है, कोई सी टाइप आप दे सकते हैं। उसके बाद आपने बताया पायलट नंबर आपने कहा जी 2000। जब भी कोई 2000 पे कॉल करे तो क्या हो, उसके लिस्ट में बता दिया कि 2001 और 2002 ये 2 उसके पास जो हैं क्या हैं नंबर्स हैं। और फाइनली वो किसके पास चली जाए, वॉइस मेल के पास, 4000 के पास। और टाइम आउट कितना हो, 10 सेकंड के बाद उनके पास टाइम आउट हो। अच्छा, मैं आपको अगेन समझाता हूँ कि इस कन्फिग्रेशन का मकसद क्या है। लेकिन जिस तरह आपने कॉल की 2000 पे, वो आई 2001 पे, वो फ्री नहीं था, ठीक है, कॉल चली गई 2002 पे, अब वो भी फ्री नहीं था, फिर कॉल किस पे जाएगी, वॉइस मेल पे। ये इस कन्फिग्रेशन का मतलब है कि कॉल आई इस पे, ठीक है, करने वाले ने सिर्फ 2000 का उसको पता है, उसको एक यूएन नंबर जो जिस तरह का होता है ना वो 2000 है, आगे वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ई फोन हंटिंग के थ्रू। और हंटिंग में फिर वो कैसे है, सिक्वेंशियल है, पेयर है, लॉन्गेस्ट आइडियल है। यानी ये सिक्वेंशियल हुई है तो सीक्वेंस वाइज डिवाइड हो रही है। अगर कोई और वो होती, लॉन्गेस्ट आइडियल होती, तो जो पहले फ्री बैठा होता उसके पास कॉल कर चली जाती। ये बेसिकली कॉल हंटिंग का फीचर है। ये भी हम अपनी इंशाल्लाह लैब में करेंगे। जब लैब में करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा इस लैब का। कॉल कवरेज। अच्छा जी, कॉल कवरेज क्या है जी, कॉल कवरेज ये होती है कि जब भी आपकी कोई कॉल आए उसको आपने कवर कैसे करना है। यानी कॉल की जितने भी आपकी क्लाइंट्स की कॉल है उसको आपने इंटरटेन कैसे करना है, वो कॉल कवरेज के अंदर आता है। उसमें डिफरेंट फीचर्स यूज़ होते हैं। इन फीचर्स को मैं ऑलरेडी कुछ को डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन क्योंकि ये एक टॉपिक है प्रॉपरली कॉल कवरेज के नाम से, तो मैंने इसलिए कॉल कवरेज लिख के इसके फीचर्स को अलग डिवाइड किया। सिंपल कॉल फॉरवर्डिंग आता है इसमें, ये मैं बता चुका हूँ, कॉल हंट बता चुका हूँ, कॉल पिकअप बता चुका हूँ, कॉल वेटिंग बता चुका हूँ,
के वेटिंग हम कर सकते हैं। नाइट सर्विस एक फ़ीचर होता है जो हम यूज़ करते हैं, ये क्योंकि मैंने नहीं बताया, नाइट सर्विस, ओवरलेड, इफ़ोन कॉल बैक, और ये ऑटो अटेंडेंट के लिए नॉर्मली फ़ीचर यूज़ होता है, ठीक है, ऑटो अटेंडेंट के लिए। तो ये फ़ीचर्स बेसिकली कॉल कवरेज का पार्ट होते हैं, यानी जब भी आपकी कोई कॉल आएगी वो मैक्सिमम इन तरीक़ों से इंटरटेन हो सकती है। एक, या तो वो कॉल फॉरवर्ड कर सकते हैं आप, या कॉल हंटिंग का मेथड यूज कर सकते हैं, कॉल पिकअप कर सकते हैं कि पिक किसी की कॉल कर सकते हैं, कॉल वेटिंग पे लगा सकते हैं, नाइट सर्विस को यूज़ कर सकते हैं कि ख़ास स्पेसिफिक टाइम के बाद इंडिकेशन आए मेरे फ़ोन पे कि जैसे एक दो यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट हैं, एक की 6 बजे तक है और एक की शाम 6 बजे तक ड्यूटी है और एक की उसके बाद है, रात की ड्यूटी है। अब क्या हुआ कि दोनों को अलग अलग फ़ोन मिले हुए हैं, लेकिन 6 बजे के बाद जब ड्यूटी ऑफ होती है तो दूसरा बंदा जब अपने डेस्क पे आके बैठता है तो जो कॉल रिसेप्शनिस्ट 1 की जो कॉल्स हैं वो भी उसको अपने फ़ोन्स पे शो हों। इसको कहते हैं नाइट सर्विस, यानी नाइट टाइम के बाद उसकी कॉल्स भी उसको अपने फ़ोन्स पे शो होना स्टार्ट कर दें, इसको कहते हैं नाइट सर्विस की फैसिलिटी। ये भी एक फ़ीचर है, ये भी हमने देखा नहीं है कैसे कन्फिगर करते हैं, ये हम आपकी फीडबैक जब आएंगी तो उस टाइम मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कन्फिगर करते हैं। इसी तरह कॉल बैक का ऑप्शन भी होता है कि आपकी कॉल आई मिस हो गई, आप कॉल बैक की फैसिलिटी देना चाहते हैं, सारे कॉल कवरेज के अंदर आते हैं। और लास्ट में है सिस्को CME बी ऑटो अटेंडेंट कॉल डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिक कॉल अटेंडेंट कॉल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये एक ऑटो अटेंडेंट का प्रोसीजर होता है कि आपकी कॉल आती है, उसमें ग्रीटिंग्स आती हैं कि प्लीज़ वेलकम टू द उर्दू IT अकेडमी, please press 1 for the sales department, 2 for the marketing department, 3 for the finance department, and for more information please 0 for the press। इस तरह की ग्रीटिंग्स होगी, वो आप लिसन करते हैं, उसके बाद आपकी कॉल आगे जाती है। ये भी एक मेथड है कॉल कवरेज का। तो ये एक टॉपिक था जो मैंने इस स्लाइड में बताना चाह रहा था कि ये कॉल कवरेज के अंदर ये फीचर्स आते हैं। कोई अगर आपसे पूछ ले कि कॉल कवरेज होती क्या है तो आपको बताना आना चाहिए। कॉल कवरेज बेसिकली कॉल को फैसिलिटेट करने का जो मेथड है कॉल कवरेज है, उसके अंदर डिफरेंट फीचर्स हो सकते हैं, उसमें ये फीचर्स हैं और इन फीचर्स के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए और इनकी कन्फिगरेशंस भी आनी चाहिए। लास्ट में है जी एडवांस फीचर्स, जो मैं आपको इतनी देर से कह रहा था कि एडवांस फीचर्स आखिर हैं क्या, जो हम आपके फीडबैक्स पे डिपेंड करेगा। उसमें आपके पास क्लास ऑफ रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। क्लास ऑफ रिस्ट्रिक्शन में शॉर्टली आपको सिर्फ इनके बारे में बताता जाऊँ कि क्लास ऑफ रिस्ट्रिक्शन ये होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग सेल्स के हैं, कुछ मार्केटिंग के हैं, कुछ फिनांस डिपार्टमेंट के हैं, और उनको आप रिस्ट्रिक्शंस देना चाहते हैं कि कौन बंदे मोबाइल पे कॉल कर सकते हैं, कौन बंदे इंटरनेशनल कॉल कर सकते हैं, कौन सेल्स के लोग IT को नहीं कॉल कर सकते, IT के फिनांस को नहीं कॉल कर सकते। इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो आप लगाना चाहते हैं तो आप क्लास ऑफ रिस्ट्रिक्शंस के थ्रू कन्फिगर करते हैं। डू नॉट डिस्टर्ब का मतलब ये होता है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मसरूफ़ बैठे हैं या आपका मूड नहीं है कॉल सुनने का, तो आप डू नॉट डिस्टर्ब की प्रेस करते हैं और आपकी कॉल आती है, आपको शो भी होती है, लेकिन आपको रिंग सुनाई नहीं देती, आप डिस्टर्ब नहीं होते, अपना काम जारी रखते हैं। फ़ीचर एक्सेस कोड, ये भी एक बहुत पॉपुलर फ़ीचर है जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, फ़ीचर एक्सेस कोड का। इसमें ये होता है कि आपके पास जब एनालॉग फ़ोन्स होते हैं तो जो फ़ीचर्स आप IP फ़ोन में सॉफ्ट कीज़ के थ्रू यूज़ करते हैं वो आप एक ख़ास कोड के ज़रिए एनालॉग फ़ोन पे यूज़ करते हैं। फोर्स अथोराइजेशन है कि आप पासवर्ड असाइन कर सकते हैं फोर्सली किसी भी फीचर्स के लिए, वो फोर्स अथोराइजेशन में आता है। सॉफ्ट कीज़, स्पीड डायल्स, टेम्पलेट्स, ये सारे मतलब के फ़ीचर्स हैं। इसी तरह हैंडसेट ऑटो आंसर है, वीडियो सपोर्ट है, कॉन्फ्रेंसिंग है, बहुत सारे ये सारे फ़ीचर्स हैं जो एडवांस फ़ीचर्स में आते हैं। ये सारे फ़ीचर्स आपको पता होने चाहिए। इनमें से अगर आप लोग ये फ़ीचर्स पढ़ना चाहेंगे तो मैं आपके फ़ीडबैक पे इंशाल्लाह इन फ़ीचर्स को भी डिस्कस करूँगा। लेकिन अगर आप लोग नहीं पढ़ना चाहेंगे, आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं होगा, तो फिर मैं इसको, क्योंकि अगर मैं आपको ये अभी पढ़ाता हूँ तो बहुत लंबा हमारा जो है बेसिकली कोर्स की आउटलाइन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसमें से बहुत सारे ये सारे फ़ीचर्स मैं आपको एक बता दूँ, सारे फ़ीचर्स प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में यूज़ होते हैं।
लेकिन ये फीचर्स अगर आप एग्ज़ाम वाइज देखें तो कुछ CCNA वॉइस में हैं, कुछ CCNP वॉइस में हैं और कुछ CCI वॉइस में हैं। लेकिन बड़े अच्छे फीचर्स हैं, आपको पता ज़रूर होना चाहिए कॉल मेजर एक्सप्रेस से रिलेटेड, ताकि आपको फ्यूचर में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है जी हमारे पास थैंक यू की स्लाइड। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बहुत सारी कन्फ्यूजन्स भी होंगी आपको, क्योंकि कन्फिग्रेशन से रिलेटेड थ्योरी पार्ट था, बोर भी था। लेकिन अगर आप इस लेक्चर को अगर नहीं सुनेंगे और आप अगले नेक्स्ट आने वाले 2 लेक्चर सुनेंगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। तो उसके लिए आपको इस लेक्चर को 2 दफ़ा लाजमी सुने। जो कन्फ्यूजन्स हों वो मेरे से लाजमी मुझसे फेसबुक पे उर्दू IT अकेडमी के या मेरे स्काइप ID पे आप पूछ सकते हैं। मैं आपकी हर तरह से हेल्प करूँगा, एक नहीं 5 दफ़ा बताऊँगा, क्योंकि ये वो चीज़ है जो अगर आपको आज समझ आ गई तो आपको कॉल मैनेजर एक्सप्रेस को इंस्टॉलेशन करने में कभी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इवन के आपको अवाया, पैनासोनिक, एरिक्सन, उनके भी जब आपको फीचर्स कन्फिगर करने पड़ेंगे तो आपको फीचर्स की अंडरस्टैंडिंग होगी, कौन सा फीचर क्या करता है। आप सिर्फ मैनुअल देख के भी वो कन्फिगर आराम से कर लेंगे। मैंने बहुत सारी डिफरेंट प्रोडक्ट के फीचर्स सिर्फ इसीलिए इजीली कन्फिगर कर लिए कि मुझे फ़ीचर्स के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी, इस वजह से मुझे उनको कन्फिगर करना आसान हो गया। तो लाजमी इसको देखें, इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम्स आएँ वो लाजमी हमें बताएं, फ़ीडबैक अपना लाजमी दें, क्योंकि आपके फ़ीडबैक के ऊपर हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे वो डिपेंड करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।